नहीं होती, मुर्दे में जान नहीं, जो बेजान है वो गलतियां कैसे करेंगे। और ज्ञानी पुरुष कहते हैं यदि जीवन में गलतियां होती है तो होने दो, लेकिन शर्त एक ही है, गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु महावीर की परंपरा वो जागरूक अवस्था की है, अवेयरनेस की है। जो भी पचखाण जो कर रहा है उस पचखाण का उसे मूलभूत अर्थ, उसकी बहुमूल्यता उसे पता है। क्योंकि यहां पर एक वचन है, परमादो ही मृत्यु। दो मरण है, बाल मरण और पंडित मरण। मरण जब आता है तब उस दुनिया का पूरा नाता छूट जाता है। लेकिन मृत्यु का पहले भी 1000 बार मरने वाला व्यक्ति, उसकी व्याख्या की है, जो प्रमाद में है, जो अचेतन है, जो अजागरूक है, जो अज्ञान से हर कुछ कर रहा है, वो मृत्यु है। यानी मृत्यु देखी आती है तो एक बार आती है, लेकिन हर पल मरना वो तो प्रमादी आत्मा का काम है। तो प्रमादी आत्मा, प्रमादी व्यक्ति धर्म की दृष्टि से उसके लिए व्याख्या की, जो कुछ कर रहा है, क्रोध भी हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोध है, होश में, जागरूक काम। क्योंकि सम्यक दर्शन पाने वाला आराधक वो गलती नहीं करेगा ऐसा नहीं है, होगी गलती, वृत्ति में है, उससे गलती होगी। गुणस्थानक का विकास हो गया, श्रेणी का आगे अवरोहण हो गया, वो आत्मा मोक्ष की तरफ बहुत प्रगति से दौड़ रहा है, फिर भी वहां उसकी श्रेणी भी गिर रही है, यानी गलती होती है। तो एक सहायक श्रेणी होती है, एक समित उपसम श्रेणी होती है। तो 14 गुणस्थानक में 1 by 1 विकास होता है। अब धर्म आराधना करने वाले वो के वही है, दिन भी वही है, व्यक्ति भी वही है, क्रिया भी वही है, स्थान भी वही है। लेकिन जब भावधारा अखंडित होती है तब या तो वो मोक्ष में जाने के लिए सहायक का भाव, सहायक श्रेणी, यानी कि हर कर्म समाप्त हो चुके। मुर्दा है तो वो आत्मा था, इसके लिए वो जीवन का काम कर रहा था, आत्मा चला गया तो मुर्दा बन गया। तो क्रिया करने वाला सोच क्रिया बनी, आत्मा परिभ्रमण करता रहा, आत्मा है इसके लिए इस देह ने सारे कार्य किए। आत्मा नहीं होती तो, आत्मा है, कर्म नहीं होते तो जन्म भी नहीं होता। यानी कर्म का बंधन, हमारे भाव, प्रतिभाव, विभाव, स्वभाव, ये हमारे मोक्ष में नहीं गए, शुद्धि कंप्लीट नहीं हुई, तब तक हमारे आसपास घूमते रहेंगे। बातें हैं शिखर की, लेकिन तलेटे से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो हमारे यहाँ परमात्मा ने परंपरा में उपसम श्रेणी, जो बहुत ही धर्म की प्रवृत्ति में आगे चले गए, उनके लिए भी एक स्टेटमेंट दिया, प्रमादो ही मृत्यु। यदि आप प्रमाद में रहेंगे तो आपकी गाड़ी रिवर्स है। यानी धर्म वो डिग्री पे जाता है, धीरे 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 विकास पे आता है। विकास पे आना यानी धर्म की व्याख्या भूल जाओ, मृत्यु को सफल बनाना है, उसकी तैयारी करिए। मौत को अब वापिस आपको दुख देना ही ना पड़े, उस अवस्था को लेकर रेगुलर चलना है, निरंतर यात्रा है। अब परिस्थिति ये बनी, मृत्यु आते वक्त हमारा भय, हमारी लोभ, हमारी लालसाएं, वो सब हमें जलाने लगती है। मृत्यु करीब आती रहती है तो और ज्यादा हमारी ऊर्जाएं, हमारा विचार और हमें बचाने के लिए तैयारी करता है कि हमें बचना है। मिटना तो किसी को पसंद ही नहीं है, मिटे तो उसे पता भी चले ना कि मिटने के बाद क्या है। अब इतने ऊपर गए हुए, जहां धर्म की सामान्य क्रिया होती है, जहां धर्म की समझदारी के साथ सम्यक दर्शन की क्रिया होती है, जहां धर्म की क्रिया पाप का पचखाण करने के साथ विरक्ति की क्रिया होती है, जहां धर्म की क्रिया सर्ववृत्ति में पाप 99% नहीं करने, 100% नहीं करने, शायद हो जाते बाय चांस, लेकिन भावना नहीं है, मन नहीं है, ऐसी अवस्थाओं को भी आगे मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, ये 4 अवस्थाओं से भी आगे की एक अवस्था थी जहां उपसम श्रेणी का प्रयाण था। वहां से भी वो रिटर्न आते हैं।
कहने का मतलब यदि करोड़पति भी 20 साल से यदि बिजनेस करता है और 20 साल से बिजनेस में उसका टर्नओवर हर साल का 100 करोड़ का है और वो भी यदि नुकसान कर सकता है, तो जो आदमी अभी सिर्फ 10 लाख की दुकान की है किराए में, और वो आदमी को कितना जागरूक रहना है। मार्केट में करोड़पति भी यदि नुकसान करके घाटे में आके खड्डे में पड़ के परेशान होता है, तो जो 10 लाख की भी दुकान लेके बैठा है वो क्या करेगा? वो नुकसान नहीं करेगा? हो ही सकता है। यदि उसको हो सकता है तो तुझे नहीं हो सकता है। कहने का मतलब वो कहीं पर जहां पर उनका नुकसान हुआ, उनका जो ध्यान नहीं रहा, ऐसा तुम नहीं करना, वरना तुम्हारा भी नुकसान आएगा। यदि ज्ञानी पुरुष होने के बावजूद भी कहीं पर भी उनकी जागरूकता को आंच आई और वो गिर गए, नीचे आए नीचे आए नीचे आए, फर्स्ट लेवल तक आ गए, वापिस ऊपर उठे नहीं उठे ऐसा नहीं। बात यह है कि जो भी जीवन जी रहा है, जीवन अपन जी रहे हैं, वो सारा जीवन यदि प्रमाद के साथ जुड़ा है तो मृत्यु वाले की अवस्था कैसी होती है? पैर ध्रुजना, चल नहीं सकना, कमजोरी रहना, देख नहीं सकना, सुनाई कम देना, आवाज नहीं निकलना, कुछ भी काम हो तो हाथ से नहीं कर सकते, ऐसी सारी प्रॉब्लम है। ऐसी सारी प्रॉब्लम है। तो मृत्यु के साथ जुड़ी हुई इतनी सारी बीमारी, इसका मतलब आप देह से जी रहे हो लेकिन आप जीवन सफल बनाने के लिए नहीं जी रहे हो। हम अभी धर्म की बात नहीं करेंगे, हमारा फाइनल टारगेट है कि मौत को सुधारना है। तो मौत को सुधारने की पहली अवस्था क्या होनी चाहिए? मौत को सुधारने की पहली अवस्था क्या होनी चाहिए? पहले जीवन में जागरूकता होनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो नेगेटिविटी है, मैं जो कुछ करना चाहता हूं, ये सारा हिस्सा, ये सारा अकाउंट मुझे आगे मिलने वाला है। तुमने 10 रुपए की चीज खरीदी है, 10 रुपया देना ही है। तुमने मीठा भोजन खाया है, तुम्हें मीठा लगना ही है। तुम्हें क्रोध किया है तो सामने क्रोध से तुम्हें उबलना ही है और क्रोध का जवाब सामने भी मिलना ही है। तो जो व्यक्ति जागरूक रहता है, अप्रमाद, जो व्यक्ति अचेतन से मुक्त होता है, अज्ञान से मुक्त होता है, उसकी जागृति हर वक्त उसे समाधि देता है। जब प्रमाद मृत्यु है तो अप्रमाद अमृत है। जागृत अवस्था उसके लिए मोक्ष है, क्योंकि उसे पता है कौन से व्यवहार मुझे करने हैं। अब तुम्हारे मन में हर वक्त प्रमाद यानी कि हर वक्त अज्ञानता पकड़ लेती है। किसी ने दो अच्छी बातें आपके की तो अंदर के फूल खिलने लगे, हाँ, प्रशंसा के नाम पर हम खुश हो गए। किसी ने आपके लिए बुरा भला बोल दिया, गलत बोल दिया, तो तुरंत ईर्ष्या के आग की तैयारी हो गई, अंदर तूफान आ गया। तो बदला तो लेना, इसका तो बदला लूंगा ही नहीं, चलेगा ही। अब जो धर्म क्रिया में जुड़े हैं उसके लिए ईर्ष्या, निंदा, क्रोध वो कब तक हो सकते हैं? धर्म क्रिया करनी आवश्यक है। तब का फल बताया, तपस्या निर्जरा, तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति महाराज डायरेक्टली परमात्मा के कंसल्ट, परमात्मा बोल रहे हैं, वो समझ समझ बैठे और 400 साल बाद उनका पूरा सेंस क्लियर हुआ और वो देख रहे हैं कि भगवान महावीर ने ऐसी ऐसी बातें की। और भगवान महावीर ने जो बात की वो सीधा उत्तराखंड में डायरेक्ट मैनेज किया। तत्वार्थ में जो बातें ली और तत्वार्थ में जो बातें लेने के बाद उन्होंने तुरंत ही सबको बताई। तो उसमें एक वर्ष आया, तपसा निर्जरा सूत्र है। जो आदमी तप कर रहा है वो अब अपनी बुराइयों को जीर्ण क्षीण कर देता है। निर्जरा, जर शब्द संस्कृत का ऑलरेडी डेवलपमेंट है, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। निर्जरा, अब जो खरने वाला है, क्षय होने वाला है, निर्जरा, जर प्राकृत है, क्षय शब्द आता है। तो जो खत्म होने वाला है, क्या खत्म होने वाला है? अंदर की सारी बुराई। किससे खत्म होने वाली है? तप द्वारा। कौन सा तप? जो धर्म है। अब हमारी सोच में तप कौन सा बन गया? क्रिया के नाम पर करना ही चाहिए। तप नहीं किया, हमारे जीवन में यदि द्रव्य का त्याग नहीं हुआ, हमारे जीवन में यदि भोजन का त्याग नहीं हुआ, तो जिंदगी भर नहीं, भव तक चिट्टी के भव में भी साकर खानी है, लेकिन ट्रक ऊपर से जा रही, साकर नहीं मिलेगी, साकर की लाशा खड़ी।
मच्छर के भों में उसको लहू चूसना है, और जैसा लहू चूसने वो आता है उसको हाथ पड़ जाता है, लहू तो नहीं मिलता, मौत मिल जाती है। यानी कि मृत्यु के साथ लालसा नहीं मरती, देह चला जाता है। देह तो साथ का दे रहा है, लेकिन अंदर की जो बुराइयां है वो यात्रा में साथ में है, संगात में। यानी हमारा पूरा संसार छूट भी जाए तो भी मन का संसार नहीं छूटता है। ज्ञानी कहते हैं कि तपसा निर्ग्रह, तप नहीं करने वाला व्यक्ति उसको फाइनल बीमारी से रहना है। आप देखना जो लोग तपस्या करते हैं उसकी इतनी बीमारी है, थोड़ी वीकनेस आती है, सिर दर्द होता है, सो जाते हैं, लगता है कि आज पित्त हो गया, एसिड हो गया, तो वोमिट हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। रेयर केस, पूरे इंडिया भर में हजारों की संख्या में मास्टर स्वामी थे हो गए, हजारों की संख्या में सिद्धि तप, हजारों की संख्या में धर्मचक्र तप, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ठाई हुए होगी। इसमें से रेयर केस 1%, शायद किसी को 25 में उपास में ऐसी वीकनेस आ गई होगी तो शायद बॉटल चढ़ानी होगी, शायद ऐसा कोई रेयर केस हुआ होगा। ज्यादातर तपस्या में किसी को भी कोई इश्यू नहीं होता है, खाने वाला बीमार होता है, तपस्या वाला बीमार होता है। और डॉक्टर ऑल्टरनेट क्या कहता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अरे मेरे भगवान ने बोला है वो सिराप, वो सिराप, तत्काल लेने का बोला है ना। देखो खाने के साथ दवाइयां खानी है, क्यों? सिर्फ खाने के लिए आशा खड़ी इसके लिए चाहिए। अब आपके वहां एक्वागार्ड मशीन आ गया, अब सीधा वो पाइप से आता है पानी, गन्ना बांधना चाहिए आगे, आप तो बांधते ही हो, लेकिन हाँ हमें पता है बांधते हाँ करा, तो वो पानी चांस ये रहेगा। आप जो कर रहे हो ना, वो आपकी बेटी को या बहू को, किसी को भी आपको ये सारी चीजें बतानी चाहिए। ये रही बात अपकाय की, यानी कि पुच्छिका, अपकाय और तेवकाय की। तेवकाय की दूसरी को बड़ा याद आ रही है, किसी को पूछना है? हाँ, मोबाइल जो हर सेकंड यूज करते हैं, वो आपको इमरजेंसी समझ के ज्यादा से ज्यादा अवृत्ति में नहीं रहना हो तो फाइनल है। मोबाइल को बार बार यूज करना ही नहीं चाहिए आपको, जब तक आवश्यकता है। अब छोटी बच्ची एक फैमिली आया था, तो शिविर थी और बोला कि बाबूजी ये 10th में पढ़ रही है और उसको मोबाइल चाहिए ही चाहिए, तो मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल तो कि उसको चाहिए ही, मैंने क्यों गिफ्ट मांगी है, तो कि हाँ, तो मोबाइल नहीं देना उसको। लेकिन उसको जो छोटा मोबाइल है जिसमें कोई ना व्हाट्सएप है ना कोई दूसरी मीडिया है, खाली वो ट्यूशन में जाए आए करे, तुम्हें मैसेज दे लाभालाभ क्या। अभी वो 10 बजे गई ट्यूशन में, 11 बजे आना है, 11:15 तक नहीं आई तो मम्मी पापा उसको फोन करेगा। अब किसकी इंक्वायरी करे, वो किसको पूछे कहाँ गई, कैसे है। अब समझ लो वो उनको सर को कोई मैसेज देना है, या पढ़ाई के लिए उसकी जो फ्रेंड है उसको मैसेज देना है, तो वो फोन से दे सकती है। और जब तक फैसिलिटी नहीं थी तब सब कुछ चलता था, ऐसा नहीं है। लेकिन समय भी उसका एक नया मोड लेते जा रही है, हर वक्त नया नया चेंजेस आता ही जाता है, आता ही जाता है। और ऐसा चेंजेस आता है कि साहब हम मारवाड़ से यहाँ तक आ गए, 17 किलोमीटर छत्रा હું અત્યારે આવ્યો ને તો મને તો ઓપર સમાજ તો લાગે પણ વિચાર કરું કતરા દૂર આયા રા, કટે ગુજરાત ને કટે મારવાડ ને કટે થી આવો તો सीधा झट से आया रा। हजारों 1200 2000 3000 किलोमीटर दूर। परिवर्तन संसार का नियम है, हर जगह पर आपको प्लस माइनस आपको खुद को समझना है। अभी पढ़ाई के लेवल पर बच्चे को नहीं पढ़ाओगे तो भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं पढ़ाना जिसके लिए उसके जीवन में कई कुसंस्कार आ जाए। तो दोनों तरफ बैलेंस रखना जरूरी है ना। आपको तपस्या करनी है तो तपस्या जरूरी है, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति नहीं काम कर रही है, आपकी तपस्या से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी तपस्या कैसे करोगे। तो दोनों तरफ हमने को सोचना है। आप वन साइड सोचोगे पाप ये गलत है, तो सबसे बड़ा पाप घर में या संसार में बैठना वही है। अब वो नहीं निकल सकता, क्या करे, जानबूझ के घर रिक्शा नहीं चलेगा, कब लेगा बोल हाँ बोलेगा, मारना तो चले लूंगा, ऐसा होता नहीं है कहने का मतलब। तो परिवार को ध्यान रखना चाहिए मोबाइल की हिंसा को लेके, प्लस माइनस सारे हैं। उसके साथ साथ मूर्ति का अपका टेव का में कुछ पूछना है। गाड़ी लेके घूमना नहीं, पूजा पाठ के लिए चल के आना चाहिए ज्यादातर। अरे दूर है तो आवे तो क्या करना नहीं आ रहे तो पूछी का इसका टेव का भाव का हो गया। और वनस्पति काय को निगोज का सबसे ज्यादा विराटनाम वनस्पति काय में है। मारवाड़ में बहुत साल पहले कटे लीलू साग उकाई साग दान है,
અને હુકો શાક નહીં રહે તો મજા નહીં આવે રાજસ્થાનમાં. અને સ્પેશિયલ આનો બિઝનેસ આવે હુકા શાકનો. હુકા શાક પાપડ ખીસિયા ને वो कोंक कुमटिया ने केर ने कान का हाँ हाँ अरे मैं दूसरी बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो आओ कर किसी की है आपको किसी तो है नहीं तो कि ज़्यादा तो कुछ खा लो. अच्छी बात है नहीं अच्छी बात है कि भाई आपको अन्नाहार तक हमें रुकना है. शाकाहार तो ना बोला है लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं चलेगा. आपके लिए तुम्हें हरी सब्जी खानी ही चाहिए तुम्हारे हेल्थ के लिए तुम्हारे विटामिन के लिए. अभी दोनों बाजू चल रहा है. भगवान ने बोला ठीक है 5 तिथि तो सेटअप कर 5 तिथि तो हरी सब्जी का त्याग करना भाई तू बाकी बात छोड़ हो सके तो ज्यादा करना. तो वनस्पति के लाए हम कल लेंगे ठीक है. मित्राक्षर नाम शांति अब संडे में भारी पाव में वो आपको पता नहीं क्या है कि नहीं आपको लेकिन इतना क्या झिटका चटका कि जिसके हिसाब से किसी को कच्चा ही खा जाना. आप नहीं खाते तो वो इतना मनाता. आपकी तो लाइनें लगी है और ये कलंक पूरे इंडिया भर में है. जैनों को पता नहीं कितनी खुजली आती है उसको कितना पैसे का प्रदर्शन करना है. वही दौड़े जाता है रिसोर्ट में चलो चलो भागो यहाँ से यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम है चलो भागो यहाँ से. कोई नई चीज आई है कोई नया घूमने का है कोई नई ट्रायल्स है कोई नई फैसिलिटी कोई नई होटल है कोई नई चीज बनानी है. सब जैनों के पीछे पड़ी है. उसको जैन फूड के नाम पर प्रेजेंट करते हैं. अरे भाई वजह क्या है. लास्ट में तो आपने कंट्रोल नहीं किया ना और अभी आपका तब त्याग शुरू होगा. तब त्याग करना तो निश्चित बनाना मुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना. आपकी कम सब्जियां होगी तो कोई लेना देना रेकॉर्ड नहीं बनाना अपने को. मैं तो रेस्ट के लिए आया हूँ लंबा बिहार नहीं होता यहाँ आ गया. कोई जरूरी नहीं है कि आपने तपस्या करने रेकॉर्ड करना मोटो डंका बजाना कोई जरूरी नहीं है. पर एक फिक्स बात है जैन होने के नाते घर में रात को तो खाना ही. 1.5 महीना आप तपस्या करोगे तो आप मुझे क्या दोगे अपने आप को क्या दोगे. मुझे कुछ नहीं चाहिए थोड़ा सा. 1.5 महीने की तपस्या आपको इसके लिए करनी है कि आपने जो पीछे ये पाप हुए ना आपकी समझदारी में आए. अब ये पाप उतारने शरीर को पूरा क्लीन करना है. अंदर पड़ा है पूरा मांसाहार. आपकी आराधना साधना फलीभूत नहीं होगी. 2 उपवास हो गए पूरा शरीर एकदम क्लीन एंड नीट होगा और वो उपवास की आपकी साधना मजबूत होगी. अब खाना पीने का पाप हुआ है तो तपस्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. तपस्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि खाना पिए खाया पिया नहीं किसी ने. हाँ किसी ने खाया पिया नहीं. अरे बुधवार ना मैं रात में क्यों ना गयो तो कोई आया नहीं झट में तो क्यों भाई आज आवड़ा सब रोज आता था तो बाप से आज तो बुधवार है क्यों तो के चौमासा पहला रो बुधवार है અને इतना भोला आदमी है तो के बाद से होटल में गया था वो अठे मलिया में लाइन में उभा था मैं यार लाइन में कौन खड़ा रहता है. आपको लग रहा है कि आपने किए हुए पाप को आपको भुगतने न हो तो तपस्या करनी चाहिए. आपको लग रहा है कि नहीं करना है. बीमारी के नाम पर दवाई खाना बीमारी के नाम पर इमरजेंसी के नाम पर एडमिट होना बीमारी के नाम पर और परेशान होना ये सारी बीमारी शरीर में रखना और दुखी होना. इससे अच्छा 1-2 दिन नहीं खाना खाएंगे पानी से पेट भरेंगे अच्छा तो हो जाएगा नहीं होगा. बाजी के टाइम में मास्टर किया 36 करो 28 की 16 करो 16 किया 21 करो क्यों नहीं होगा. पाप खड़े इसके लिए नहीं होगा. पाप है ना तो नहीं होगा ना. आपने 4 साल में कुछ किया ही नहीं तो खाया पिया नहीं बाहर का खाया सब कुछ खाया. अरे भाई अहमदाबाद में गजब काम हो गया. एक भाई थे समझदार थे बड़े थे और उनकी उम्र 85 साल. अब 85 साल उनकी मजा लेते थे सब आसपास में सब ग्रुप में. हाँ तो मुझे आके वो बैठे थे तो मुझे आके बताया साहब 85 साल की इनकी उम्र है शादी ब्याह में गए 12 बजे साहब 6 आइसक्रीम खा गए. मैंने उनको पूछा कि भाई वो क्या करे रहे हो यार 85 साल में सोबे को है. अरे बड़ी उम्र में आना चाहिए भाई आराधना करनी चौयार करना चाहिए. अरे 60 साल की उम्र हुई 70 साल की उम्र तुझे तुम्हें कुछ पता नहीं चलता. तो उनका जवाब क्या था बाप जी मरने के बाद कहाँ खाना है. केड़ा केड़ा भगत ने देखो तो वो मोर पदाधिकारी था सच्ची था. तुम्हें तो थे यू करो तो लाले का है. इनके लड़कों में किसी में धर्म है ही ना. इनके लड़के पूजा कर रहे हैं ना उनके लड़के मंदिर आ रहे हैं ना उनके लड़के यहाँ पर कोई धर्म की बात कुछ भी नहीं. उनके परिवार में बच्चे और पोते कोई नहीं कुछ भी नहीं है. सीधी बात है जो छाव में पले ऐसा ही होगा. आप सब लोग तपस्या करना आपके परिवार को बचाने के लिए. आप समझ लेना कान खोल क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन ये सारी बातें जीव दया के लेके पूरी दुनिया में चारों ओर हाहाकार मचा रही है. और सबसे बड़ी फॉर्मूला के बच्चों की जो शिविर हो रही है संस्कार वो रूट लेवल का काम है कि इधर से शुरुआत करें हम बचे यहाँ से
अब जो भी खाने पीने की चीजें वो बिना धान से तो बनती नहीं। आपके घर में कोई भी हिसाब से कोई बिस्किट नहीं आना चाहिए। बच्चे को आप बिस्किट खिला तो आपको लग रहा है अच्छा अच्छा मसाले वाला खाखरा बना दो उसको। मैं कल परसों वहां गया संख्या से चिंतामणि, तो अच्छा माहौल था। घर में जहाँ भी गया ना बासी लाभ दो, संतरा खाखरा है, उपेट है, राब है, तेजी है। मैंने तो ना बोला मैं वेरूंगा नहीं, मैं आऊंगा लेकिन थोड़ा सा चने जितना वेर लूंगा। तो कि नहीं नहीं सब स्कूल में जाएगा ना। उसकी लड़की बैठी थी छोटी सी और वो संतरा खाखरा ने राब पी रही थी। कितना अच्छा माहौल। हाँ छोटी थी अभी स्कूल जा रही थी, 8 के 5-7 की होगी। तो साहब ये चीज खिलानी चाहिए ना। अब सुबह सुबह ले बॉर्नविटा, ले बिस्किट में, ले नान में। आपको यदि आपके परिवार को बिखरने नहीं देना है, हंसने की बात नहीं है, सीरियसली लेने जैसी है। आपको अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है तो जीव दया के नाम पर पांचों पृथ्वी का, अप का, देव का, भाव का, बृहस्पति, इसको समझ लो। ये सारी चीजें दान से जुड़ी हुई है। 15 दिन तक हमें कुछ नहीं खाना, क्यों? काल मर्यादा बताई, आटे की काल मर्यादा क्यों बताई? 20 दिन की काल मर्यादा क्यों बताई? अरे पानी भी उबला हुआ है तो भी 3 प्रहर के बाद नहीं चलेगा। वजह क्या? मुझे बोल। यदि पानी में एटमॉस्फेयर में भी 3 प्रहर के बाद यदि वहां भी डेवलपमेंट होते हैं जीव, तो साहब वो जो बनाने वाले हैं, जो बाहर की चीजें बना रहे हैं, वो कितने दिन पुरानी होगी? जो पैकिंग में लिख रहा है वो पैकिंग तो आपको फंसाने के लिए लिख रहे हैं। अप्रैल 2019 बनी है कब? ऑलरेडी 2018 अप्रैल में बनी है। वो एक साथ लॉट में माल बनाते, एक साथ पैकिंग करते, एक साथ गाड़ियां भेजते और वहां रखते, वो तुरंत बिक जाती है। 6 महीना तो यूं ही पड़ी रहती है। अब आपको लगता है कि चाय बिस्किट खाओ तो एनर्जी आएगी, पावर आएगी। आपको बेवकूफ बना रहे, एडवर्टाइज करते वो लोग, और आपका दिमाग यूं भी कमजोर है, आपको फंस गए। तो पृथ्वी का है, अब का है। एक तो नमक के बारे में पता चल गया ना। नमक कौन सा लेना? आयोडीन वाला नहीं लेना। शक्कर कौन सी लेनी? वो पीली पीली शक्कर, बार ली। મને વિચાર આવ્યો સા ડાયબામાં વિચાર આવ્યો અતરા અટે ખજૂર ને ગુડ ને અટરું વેચે રહ્યા है। वो शक्कर नहीं बेचता है और नहीं बेचता। पृथ्वी का है, अप का है और देव का है, वनस्पति, बरोबर। तो पानी की पंप के आइटम को यूज करने नहीं। पृथ्वी का है, अप का है, अप का यानी पानी, बरोबर। जो छाना हुआ है, सुखाना है, बंडल को बांधना है कपड़े से। देव का है, अग्नि की विराधना। बिना सोचे करे आपके ना कुछ काम नहीं हो तो भी आपका एसी चालू, पंखा चालू, कोई लेना देना नहीं, चालू रखोगे नहीं बस। अरे भाई आप यहाँ बैठे हो ना, आराम से बैठे हो ना, कभी भी आते हो तो यहाँ का लोकेशन, घर का लोकेशन ही ऐसा बना जिसमें वेंटिलेशन क्लियर। पहली बात तो ये, अभी घर कहीं पर भी जाओ, सुबह सुबह सूर्य की प्रकाश आनी चाहिए, मॉर्निंग में पूरा घर उजाला से भरना चाहिए। बारिश आए तो बंद कर देना, 2 मिनट लगती है। अब तो बारिश आएगी बंद ही रखोगे? अरे बंद रखो तो अंधारा में जीवाते नहीं देखीजिए और विराधना भी है। उजाला होता है, प्रकाश आता है, विराधना नहीं होती है। और उजाला रहता है तो फोन की आवश्यकता नहीं। आप उपाश्रय कोई भी देखो, ज्यादातर उपाश्रय वेंटिलेशन वाले होते, ज्यादातर उपाश्रय। अब आपके घर में वेंटिलेशन भी है, एसी भी है, पंखे भी है, और वो वापिस अब का देव का की विराधना को लेके वापिस एक जगह सीधी 10-15 लाइट एक ही रूम में। उसका झुल्लर ये वे दिखावे के लिए सही है, लेकिन वास्तविकता यदि मारवाड़ में लाइट जाए तो एक दीपक से भी चलता था। यहाँ भी लाइट जाती है बहुत बार तो भी, और फिर 2 दीपक, कहने का मतलब मिनिमाइज हो सके इतना है। पृथ्वी का है, अब का है, देव का यानी अग्नि, अग्नि का है। समझो कि यहाँ तपस्या चल रही है, या आप राजस्थान में हो, या आप कहीं कोई संघ में जा रहे हो, या कहीं नवाणु है, तो आपके मन में होना चाहिए भाई चौका में कोई जैना पालना जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सब सबके लिए जीव दया का पालन होगा ना, आपको देखना चाहिए। आप खुद आराधक बनो, ये तो व्यवस्था है ट्रस्ट बॉडी की कि भाई संभालते हैं, ये तो बदल देगी। हमको खुद को हमारे जिनालय, जिन मंदिर, साधु साध्वी, हमारा उपाश्रय, हमारा ज्ञान भंडार, हमारी पूरी व्यवस्था, हमारी सबकी पर्टिकुलर जिम्मेदारी है। कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। सबको सब कुछ करना चाहिए क्योंकि उसके आत्मा के लिए लाभकारी है। तो देवकाय की जो विराधना है अग्निकाय की, तो मैंने उस दिन बोला था कपड़ा पूरा बर्नर को बांध देना, या तो पूरा गैस ही बांध देना। रात को जीव जाने की संभावना है नहीं, वो 6 जगह है वहां जाएगा। तो देवकाय की विराधना वो लेना, छोटी भी एक भी विराधना। दूसरी, जब तक धूप एक चालू है तब तक दूसरी धूप भी भगवान को नहीं।
अब आप क्या सोचते हो कि मारी दूसरी धूप, मारी तीसरी धूप, तो कतरी गए 8-10 धूप तो चालू। एक ही धूप चालू है तो करो, नहीं है तो करनी जरूरी। तो भगवान की धूप पूजा के लिए आप अपनी धूप करो, मंदिर में है तो वो करो, लेकिन है और दूसरी करो तो नहीं चले। माचिस धूप से नहीं करते, पहले गांव में क्या करते थे, मुझे वहाँ अने घरे कटे वो सगड़ी ले गए और सगड़ी का के वो लाकड़ो छोड़ो, तो उसमें जलाओ तो पूछे कि अग्नि है कि नहीं है, आग है कि नहीं है, तो माचिस नहीं लेता, वो अटैची बदला होता, एक माचिस जलाओ, बाप है नहीं आ रहे माचिस अभी, हाँ बॉम्ब तो भागता, पर मारे तो अबे नई बात करनी है कि माचिस तो नहीं है लेकिन लाइटर है ना, लाइटर धन 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 चालू नहीं है तो जोर से करे, चालू नहीं है तो अरे यूं घुमा रहे, अरे भाई 1 मिनट चालू रहो, थोड़ा गैसा एक ही में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा, 10 बार करे, अक्ली को उतावल, बरोबर। उसके साथ साथ अग्निकाय की विराधना को लेके आप जैना के नाम से गैस ये अग्नि जो पुरानी सिस्टम थी वो, उसके अग्नि के साथ साथ जुड़ा हुआ कहीं पर भी लाइट दिखती हो, चालू पंखा दिखता हो तो बंद करने में पाप नहीं लगता है, नए जीवों की सुरक्षा होती है। वो चलता है तो चलने देना, ऐसा नहीं चलता है तो चलने देना, ऐसा नहीं, बंद करना जरूरी है। ऐसे अग्निकाय में गीजर जो सब घर में आ गए, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साविका को घर को संभालना इसके लिए है कि घर में सब जीव का पालन करे। गर्म पानी ज्यादा गर्म किया और नहाने के लिए और ठंडा डाल दिया, पानी तो पानी है लेकिन बिजनेस थे। आज मैं बाजार में बैठने गया, सुबह पगले आने तो सबके वहाँ पैकिंग पड़े थे, पार्सल वो कट्टे क्या बोलता बोरा बोरे पड़े थे। मैं ये सोचता हूँ आप कितने भाग्यशाली हो, कोई ऐसा बड़ा हिंसा का धंधा आपके भाग्य में है। मैं यहाँ आया तब का यही सोच रहा हूँ कि वास्तविक आपकी पुण्य ही बहुत सारी पुण्य ही आती है। आपको 12 घंटे भी रहना है ना तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि पुराने साल में जहाँ वंदिता सूत्र में 15 कर्मादान बताया, 15 कर्मादान, वो 15 कर्मादान में ये धंधा नहीं करना, ये धंधा नहीं करना, ये धंधा नहीं करना, तो सामने जैना के लिए जीवदया हेतु, दूसरे जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा करना, तो वहां पर श्राद्ध विधि प्रकरण में इंफॉर्मेशन दी है कि जितनी कम हिंसा हो ऐसा बिजनेस, जितनी कम हिंसा हो। तो कम हिंसा में एक किराना था, एक कपड़े का, एक हीरे का था, और पुराने समय में सब जवेरी थे ना, हीरे के धंधे ये वगैरह, गोल्ड के, सिल्वर के, जवेरात के, और अभी भी आज भी बड़ा ज्यादातर जैन समाज ये बिजनेस कर ही रहे हैं। कहने का मतलब जीव दया के परिणाम भी अभी जागरूक है। अभी आपको कोई भी बोले कि आपको सीधा प्याज का धंधा करना है, आप साथ में आ जाओ, बहुत कमाने का, पूरी लॉरी की लॉरी उठा लाएंगे और मंडी जो सब्जी मंडी बनेगी उसमें कमा लेंगे, आप वहाँ नहीं करोगे कि नहीं भैया सब्जी में जिगात आवे पत्नी मौत है, आप हाँ नहीं भरोगे। आपको कोई बिजनेस बता दे कि भाई ये यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट आपको शराब की दुकान के लिए एक बड़ी होटल के लिए आपको पैसा आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और उसका ब्याज भी कम है, आप यहाँ पर जगह भी वो दे रहे हैं, आप होटल खड़ी करो खाली। आप बोलोगे नहीं, दारू की होटल थोड़ी होती है, क्यों? मन में वो पाप का भय है। यदि ये बड़े पाप है, आपको दिख रहे हैं ये बड़े पाप, अभी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी शुरू की, एक ही बात करते कि मल्टी फॉर्म चालू करो, एक ये तो इंसान को बनाने, अंडे बनाने, उसमें मुर्गी होगी, उसका ये बेचा जाएगा, आप धंधा शुरू करो। और कई गुजरात में जो नहीं होने वाली क्रिया होनी शुरू हुई, कई जगह पर हिंदू समाज से इन लोगों ने पोल्ट्री फार्म, जो पहले मुसलमान जो क्रूर थे उसको जो ये करना था, ये लोग ये धंधे में सोचते नहीं, पैसा कमाने के पीछे किसकी कितनी हत्या होती है वो तीव्र लोभी देखता ही, पैसा मिलता है सब कुछ करता। तो भगवान ने उनको कहा कि संसार में आना और संसार में भटकना वही बड़ा पाप, ये सारा कर्म का उदय है, इसके लिए हम यहाँ आए। अब नए कर्म का सिर्फ पहले हो सके तो जैना का जीवन अच्छा नॉर्मल जीवन बनाए रहे। तो बिजनेस बढ़ते गए। अब एक बात फाइनल है
मैंने कल बोला था बाहर की कोई भी चीज खाना यानी सिर पे सबसे बड़ा पाप लेना। बीमार होना हो तो खाना, धर्म के लिए नहीं। धर्म के लिए अभक्ष खान पान की बात नहीं करो, खाली बीमार होना हो तो। क्योंकि कल दोपहर को बताया था बाहर जो भी बात बनाते हैं, जो खाते हैं, जो चीज होती है सारी मिक्स होती है, मांसाहार के युक्त होती है। गवर्नमेंट ने इंडिया बॉडी में सबसे बड़ा KFC बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां पर जाते हैं सब 20 रुपये में पोए से भी सॉफ्ट ऐसी चीज खिलाते हैं जो पूरा मांस है। अब ये जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चे, उनको ऐसा थोड़ी है अब बोले बेटा बाहर खा लेंगे, अब एक बार बाहर खाते एक बार अंदर खाता है, आपने 50-100 रुपये दे दिए, वो भूखा तो नहीं रहे। अरे भूखा नहीं रहे इसका मतलब ऐसा चीज खाना क्या? तो बाहर की कोई भी चीज यदि दोनों लोगों ने हाँ बोला कि हाँ आज नहीं खाना है बाहर खा लेंगे, तो दोनों फंसे। और आपको बोला कि आप सावी खाओ, महापुरुष सुबह उठ के नाम लेते, सुलसा, चंदनवाला, मनोरमा, महरिया, दमयंती, क्यों स्मरण करते हैं उनका? वो तो सावी का है, वो तो सावी का है। राइन श्री महाराज ने वो बोला नहीं होगा कभी? बड़े सर बोला होगा कि नहीं बोला होगा? क्यों बोला होगा? साहब उनके जीवन में वो सारी मर्यादा। आप यदि कहीं पर भी चुके, आपने बच्चे के लिए बिस्किट, बच्चे के लिए ब्रेड, बच्चे के लिए चीज, ये कुछ बच्चे को प्रेम देते देते सारी चीज दे दी, बीमारी इसके नाम की है और रात भर आपको जगना है, और रात शायद बीमारी नहीं ठीक हुई तो सब 2-2, 3-3, 5-5 साल लोग आपको भटकाएंगे, ये विधि करो, ये करो, वो करो। पाप कहां से आ जाते कोई पता नहीं चलता। सबसे बड़ा पाप ये है कि बाहर का जितना खाए इतना पछता है। यानी कि कोई भी हिंसा का धंधा नहीं करना, खाने में भी हिंसा है, धंधे में भी हिंसा है। और सबसे बड़ी बात, आपकी यदि कुंडली होगी ना, आपका सही ढंग से यदि चलना होगा ना, तो कुदरत और गुरु आशीर्वाद आपको सब दे देंगे। आशीर्वाद के साथ साथ आपको धर्म भी देंगे। आशीर्वाद तो देंगे, आपको धर्म देंगे, गलत रास्ते पे नहीं चलना। सब पैसा होना वो बड़ी बात नहीं है, पैसे होने के बाद उसके साथ पवित्रता होनी वो बड़ी बात है। बाकी 80-90% पैसे के साथ पाप ही छिपा हुआ है, क्योंकि पैसा पैदा करने में पाप, पैसा रखने में पाप, और यूज करने में पाप। आप देखो पाप इतना बड़ा बढ़ गया है, उसको खुद को, स्वयं को, आपके लिए पैसा है, बच्चा बोलेगा मुझे जाना है घूमने के लिए, तो तैयार 15,000, 20,000, लाख, मुझे ये चाहिए ले जा, 50-60,000 फोन ले जा, मुझे एक्टिवा लाना नहीं चलेगा ले जा, 80,000 का, मुझे ये खरीदी करनी है। संसार के पाप के लिए सारे पैसे है। और जब अपने बेटों को हमको पढ़ाना है, धर्म का संस्कार देना है, तब हमारे पास पैसे नहीं है। वो बच्चे के लिए पूजा की जोड़ नहीं लाते जय जमसी, बच्चे के लिए अस्पताल पूजा की पेटी नहीं आती है, तो क्या काम है? क्या तो पूजा कहीं आगे रह गए, खाली पूजा करके आ जाना। ये गणित कैसे बिठाया वो पता नहीं चलता है। उसका चरौड़ा देखे, कटरासा देखे तो थोड़ा पुराना होगा, कलीजा फटा होगा, कि दूसरा नहीं अभी इसे चला लो। अरे धर्म के साधन तो श्रेष्ठ होने चाहिए, उपकरण है ये तो सारे, और सारे उपकरण सही होने चाहिए, फटे टूटे नहीं होने चाहिए। फटे हुए कपड़े पहनते, फटे हुए धोती क्यों पहनना? फटे हुए धोती पहनना क्यों नहीं पहनना चाहिए? कहने का मतलब जितना हो सके इतना धर्म में उदारता रखनी चाहिए, हो सके इतना संसार के पापों से हमें दूर रहना चाहिए, जितना हो सके इतना कम होना चाहिए। कुमारपाल महाराजा वो खुद धर्म के लिए मर मिटते थे, लेकिन गलत रास्ते में पैसा नहीं खर्च। अब मूल बात पे आते हैं, खाने के पाप की हिंसा, यानी कि पृथ्वी का, अब का, देव का, वाव का, बृहस्पति का, सब साथ में। कल हमने बात की थी कि जो भी लिक्विड फॉर्म्स है, जो चीज बाहर की खाने में जिसको हम दबाया जाता है, स्मूथ है, चॉकलेट है, दब जाती है ना, कड़क तो नहीं रहती, चने के दाना जैसी चॉकलेट रहती है, नहीं रहती, बच्चे खाते रहते हैं। बाहर की आपने कोई चीज मंगाई, अभी शुरू हो गया, तुम लकी हो, लेकिन 10 साल बाद ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सोचना है। सीधा ऑर्डर मंगा लिया, हमारे भाजी पाव चाहिए, हमारे पिज्जा चाहिए, ये आएगा बॉय और देके चला जाएगा। इतने माँ गलत रास्ते छिपे है तुम्हें खिलाने के लिए। एक तो वो है गलत सर्विस वाला, एक कंपनी है हमदर्द जो दवाई बना रही है, उसने फिक्स किया है कि कोई भी हिंदू को रखना नहीं कंपनी में, एक भी हिंदू व्यक्ति नहीं है कंपनी में। हमदर्द बेचते सब, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जाओ तो हिंदू नहीं रखते, सब मिक्सिंग। ये क्या क्या मिक्स करना है? अब डॉक्टर तो आपको दवाई दे देगा, ये लेना है वो लेना है, आप कहाँ सोचते हो कि क्या है उसमें क्या नहीं है उसमें। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी जो कंपनियां, वो मैन्युफैक्चरिंग में सब ये चीज आती है। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, कान खोल के सुन लेना आपको पता चले, बांग्लादेश में रोज की 1 लाख गाय मरती है, रोज की। वो लोग जैसे मर्गी पिग
उसको जो उछेर करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, कोई पैदा होती है नहीं, पैदा करने के लिए उसके पूरे साधन मशीन पोल्ट्री फार्म कहते हैं उसको तैयार करते हैं, ऐसे ही वो ये बकरी को उसको भी पैदा करते हैं, नेचुरल नहीं, कुदरती नहीं, पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों को मांसाहार खिलाना है। और कहाँ खिलाना है उसको? जब बाहर की पैकिंग वाली आइटम होंगे। अब जितना ऑयल आता है वो सारा मटन टेलो ऑयल नाम से आता है। आपको अब सोचो सिंग तेल कितने का आता है? और बोलो तेल वाला पूछो। सोयाबीन, सिंग तेल, कपास, जो भी मधुकर जो भी आता हो वो कॉस्टली है कि नहीं है? ऐसा 1 लीटर कितने का आता होगा? अच्छा तेल आपकी स्वास्थ्य के लिए 1 लीटर कितने का आता होगा? 130 रुपए का आता है। अब आप बाहर खाने जाते हो, आपको कुछ सस्ता मिल रहा है ऑयल वाला, क्यों? आप सोचोगे वो तेल अच्छा नहीं है, हल्का है। साहब 30 रुपए लीटर तेल मिलता है, कितने? पाम तेल नहीं, दूसरा मटन तेल हो। वनस्पति के नाम से आपको चीटिंग कर रहे हैं। और मटन तेल यानी जो पशु मरते हैं उसके पूरे मांस को वो उबालते हैं, इतना बड़ा कढ़ाई होता है ये 20 फुट का, 40 फुट का, और उसको उबालते, उसका लिक्विड फॉर्म बनाते, केमिकल डालते, वो सीधा यहाँ आता है। अब ये बच्चों को सारी ये चीज वीडियो पे दिखाएंगे जो शिविर में आते हैं। कल पूरा बैलेंस हो गया, कितने बच्चे हैं, क्या आए, 150 बच्चे आए, बढ़िया काम हो गया। अब ये मटन तेल और तेल वो बच्चे में खाने में आते, आप में खाने में आते। अब आप सही तेल खाते नहीं खाते वो 2 नंबर की बात है, बाद में खाने में ये सारी चीज है। वो कोई 150 रुपये वाला तेल की आइटम आपको खिलाएगा होटल वाला? उसको कमाना है कि बाबा बनना है? आप जो बार बार खा रहे हो उसमें धर्म की बात छोड़ो, लेकिन आप ये गंदा खाने के लिए आप मंजूर है आपको? ये सारी चीज आप पढ़ते नहीं, देखते नहीं, आपके सामने आती नहीं है? आती है सब कुछ। अब बेटे को खिलाना, तो बिस्किट आते क्रीम रोल वाले, तो क्रीम के अंदर चीज वगैरह आती, क्या मिक्स करते हैं? पता है कि नहीं पता है? केक वगैरह क्या मिक्स करते हैं? कैडबरी जो चॉकलेट क्या मिक्स करते हैं? सब उसमें इंडा का माल डाला जाता है। जो मुर्गी जन्म नहीं हुई है, वो मुर्गी जन्मने वाली है, उसको मार डाला, यानी कि जो बेटा पेट में है उसका ये अबॉर्शन करा देगा। यही बात है ना, 6 लाख में तो जीवी है ना। कोई और मारे, तुम मारो, तुम साथीदार तो हो ना, भागीदार तो हो ना। पाप लगता है कमजोर होता, पाप छोड़ो, मानवता चली गई कि नहीं चली गई? हाँ, तो जो पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, भाव का है और वनस्पति का है। अब सारे भोजन बनते हैं, वो भोजन किससे बनते हैं? सारी चीज किससे बनती है? कोई वनस्पति से भी बनती है, अग्नि में पकाते तो अग्नि काय से भी बनती है, पानी का भाग रहता है तो पानी से भी बनती है, इसके अंदर धान मिलता है वो वनस्पति से मिलती है। अब सारी चीजें मिलने के बाद भी ये ब्रेड बनाते हैं, सारे बिस्किट बनते हैं। यह इतने भवों तक हमें पता नहीं था। हमने हमारी जीवन यात्राओं में ऐसा बहुत कुछ किया, लेकिन अभी गोल्डन चांस है। रिपेयर करना है, ऑपरेशन मन का करना है, साइंटिस्ट क्या करते हैं वो लोग? उसके पास क्या कैपेसिटी है? वो तुम्हें क्या समझाते हैं? हमारे ज्ञानी समझाते हैं। जो अनंत ज्ञानियों का एक ही सुर है, आज नहीं अनंत काल के बाद वही सुर रहने वाला है। तेरी आत्मा अमर है, तेरी आत्मा शाश्वत है, तेरी आत्मा स्वतंत्र है। ये संसार तेरा कभी नहीं होने वाला, न तेरा है न रहेगा, क्योंकि हर वक्त उस संसार ने तुझे दगा दिया, तेरे साथ गद्दारी की, तुझे धोखाधड़ी की। इस संसार ने तुझे रुलाया है, तुझे दर्द दिए है। ऐसे संसार को प्यार कैसे करें? ये समझदारी रिपेयरिंग का काम है। और रिपेयर ना करना हो तो वो चीज दिन बे दिन टूटती जाएगी। एक दिन वही चीज आपका स्क्रैप बन जाएगी, भंगार बन जाएगी। फेंक दो उसको। बोलो जीवन को फेंकना है? कल हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी पूजा की, 165 बच्चे थे, 165। कितने? आपने बहुत बड़ी हिम्मत की, 6 बजे भेज दिया तो कोई कोई पौने 6:30 बजे भी आए। लेकिन चाइल्ड इज फादर ऑफ द गॉड, परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष है। भगवान के सामने एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बच्चा भगवान के सामने इधर बैठा, एक इधर बैठा, किधर बैठा, वो लाइन से सेट हो गए, एकदम छोटा, इससे छोटा, इससे वो भगवान को ये देखे रखे 3 साल को, 3 या 4 साल का ऐसे ऐसे देखे रखे, ओके पूजा कर। इतना छोटा मायूस साहब, कौन से भाव से वो आया होगा जो इसे ये दृष्टि मिली भगवान के दर्शन के लिए? कितने भाव चले गए होंगे तब ये अवसर मिला। अष्टप्रकारी पूजा का कब की होगी अष्टप्रकारी पूजा? लास्ट में उसका टाइम छोड़ो, जो 60-70 साल का है उसकी बात करें। परमात्मा के अभिषेक हमारे हाथों से कब हुए होंगे? चलो अभिषेक भी हो गए तो चलो जाने दो। परमात्मा के सामने हमने नमो पूर्ण स्टेटमेंट स्तवन कैसे गाए होंगे?
परमात्मा के नमो चैतन्य भक्ति हमने की, तो परमात्मा के सामने चामन नृत्य या परमात्मा के सामने भाववाही स्तुति वो हमने कब की होगी? परमात्मा वो हमारे लिए ऐसा आलम्बन है जो हमें संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकता है। 165 बच्चे और 10 भगवान, उसके सिंहासन और अष्टप्रकारी पूजा, छोटे मुन्ने बच्चे, इतनी मजा आ गई। और बच्चे सब यहाँ से सीधे गुरु महाराज के दर्शन करके उनको बोला कि दोपहर को वाटिका, बच्चों को एक अच्छा शिविर भी और अच्छा ज्ञान भी है। कितने लड़के आए होंगे? 150 आते थे संडे के, चालू है, अच्छी बात है। कितने आए थे? 150। 150 लड़के आए, 110 को एकादशना था। 1:45 बजे तक किसी ने एकादशना की बात नहीं बोली। तुम्हारे घर रहता तो 11 बजे बोलता हूँ खाना चाहिए। क्या वजह है इधर इतना पावर आता है? वजह क्या? हाँ साहब, ये जो कैंपस यानी कि प्रीमाइसिस है, यहाँ जो देवगुरु धर्म की ऊर्जा है, यहाँ जो आराधना होती है, आपको मन बनाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस योग में मुझे रहना है। प्रतिकोण में संडे को पूरी बच्चों की 20 बच्चों की फौज थी, 30 बच्चे। उसको कोई लालच से नहीं लाया कि प्रभावना आएगी तो आप आ जाओ, यूं ही आ गए। और 30 बच्चे में से उन्होंने बोला, वो हर्ष ने, दर्श ने, वो मोक्ष ने, नाम तो पता नहीं आसपास के, मैं तो अभी आऊंगा। तो वो क्या, संडे को पोषण करना है तो करना ही है। मोहन जी आप तक रात रहे, ये बैठे थे शाम को 7 बजे, तो बाजी पोषण करना है। अब उसको एकादशना करना है। छोटी उम्र में यदि इसका इतना पावर आ सकता है, तो बड़ा होते होते उसका पावर कितना बढ़ सकता है। यानी जो बड़े हैं उसके पास पावर क्या है? बात ये एक चौबेर नहीं हो सकता जो ऑलरेडी नेशनल नरक का द्वार, जिसमें कोई भी संप्रदाय के कोई भी गुरु भगवान को पूछो कि रात्रि भोजन यानी हिंसा का ही कारण है और दूसरे जीवों की हत्या करना और धर्म करना, ये पूरा ब्लैकमेल का काम है भगवान के साथ। आत्मवंचना, छेतरपिंडी। पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन रात्रि भोजन तो नहीं होना चाहिए। तब नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन रात्रि भोजन तंदुरुस्त तो होना ही नहीं चाहिए। अब आपकी धारणा क्या है? 2 महीना अवतारी पुरुष हुआ है, अवतारी पुरुष अतना धोड़े कटानी भीड़ आई, अतरो મને કટાની આવે ધોળે બેઠા પડી ગયો। પોઝિશન નો પ્રભાવ है, ચોમાસાનો પ્રભાવ है। भगवान कहते हैं कोई आराधना ऐसी बांधी नहीं जाती है। आपको पता चला कि मेरे लिए पानी आवश्यक है, मेरे लिए भोजन आवश्यक है, मेरे लिए नमक आवश्यक है, मेरे लिए चलना आवश्यक है, उसके लिए धर्म भी आवश्यक है। ऐसा धर्म करके हम हमारे मृत्यु को सुधारने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया है जीवन। उस प्रयोग करने के वाले पर विश्वास रखें, उससे ज्यादा आत्मविश्वास हमारे विचारों पर होना चाहिए। आंखें बंद करें, 2 मिनट के लिए स्थिर बैठे। हमें लेशिया द्वार में बहुत अच्छी तरह उनको प्रेजेंट किया है। वो दोनों ध्यान हमारे कंटिन्यूटी चल रहे हैं। यानी कि एक बिल्ली को जब भी 23 घंटे या 23-23.5 घंटे या 24 घंटे तक मंदिर में रहना है, तीर्थों में घूमना है, कहीं पे भी जाना है, लेकिन वो धार्मिक स्थान में आने जाने के बाद भी जब भी चूहा मिला, कैचिंग, चूहा देखा नहीं और खा लिया, क्योंकि मन में तो पाप ही चल रहा था। दिखावा चाहे मंदिर का हो या तीर्थों का माला का हो। हमें ध्यान की प्रक्रिया से हमें धर्म को सजाग बनाना है। धर्म आपको डिमांड लेस बनाता है। धर्म आपके कचरे को साफ करता है। आप कचरा पकड़ते हो, यानी कि सुख के लिए मांग रहे हो, दुख दूर हो इसके लिए मांग रहे हो। यहाँ मांगने की जरूरत ही नहीं है, तेरे पास भी इतने जैसा ही है, तो क्या मांग रहा है? कोई करोड़पति आदमी करोड़पति के साथ पैसा होने के बावजूद ही मांगता है क्या? हाँ, एक सीधी और दूसरी बात कर रहे हैं तो एक राजा महाराजा है और राजा आपकी कलाओं से खुश हो गया। आपने संगीत बजाया, रात दरबार में सब लोगों ने आपके संगीत से तालियां बजाई, खुश हुए। आपका संगीत बेहतरीन था। अभी तक इतने सालों से 20 साल से रात दरबार में ऐसा कोई म्यूजिशियन आया नहीं था और लोग राजी हो गए। नगर में आपकी चर्चा हुई, 2 दिन आपका फंक्शन चला नगर में, रात दरबार में। रात दरबार के बाद सीधा फंक्शन गया राजनगर में, यानी कि मैदान में। इतना जोरदार फंक्शन रहा, आप आगे निकल गए, लोग आपकी तारीफ करने लगे। राजा ने बोला कल वापिस आपका फंक्शन रहेगा और चौथे 5वें दिन वो फंक्शन में वापिस आपकी तैयारी अजब गजब की रही। और राजा ने बोला तू मांग, जो मांगे मैं वो दे दूंगा, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, सब खुश है तेरे से। मुझे 100 ग्राम लौट देना आटा। क्या मांगा? मुझे 100 ग्राम आटा दे दो, मेरे घर में लोग भूखे हैं तो मुझे इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। राजा के सामने क्या मांगना चाहिए? आटा मांगना चाहिए। हाँ,
मांग लेता तो कि बस तुम यहाँ जाओ मैं वहां जाता हूँ, और क्या फर्क पड़ेगा, खाली 6 फुट का ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ जाओ, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मांगा तो कितना मांगना चाहिए, हाँ? परमात्मा के साथ मांगा तो क्या मांगा? जो तुम्हारा नहीं है, जो दलदल नहीं है, जो कचरा है, जिसे दुख भी कचरा है, सुख भी कचरा है, वो मांगने के लिए मंदिर थोड़ी है। तुम्हारे परमात्मा भिखारी के परमात्मा हो, श्रीमंत के परमात्मा नहीं हुए। श्रीमंत के जो परमात्मा होते हैं वो तो श्रृंगार वाले होते हैं, उसकी चमक दमक कुछ और होती है, वहां तो उज्जवलता उत्सव होता है, हर वक्त मस्ती रहती है। दुखी लोगों के लिए थोड़ी मंदिर है, दुखी लोगों के लिए देवी देवता है, मंदिर जिसके लिए क्यों मांगना? वजह क्या? तुम्हारे अंदर यदि विराट संपदा पड़ी है, तुम्हारे अंदर यदि उपलब्धियां पड़ी है, तुम्हारे अंदर कोई सक्षमता पड़ी है, तो परमात्मा सिर्फ गाइडेंस से गोधाएं, आपको वहां जाना है, आप निकलो यहां से, आपके ये संसार में रहना आपका काम नहीं। संसार में रहे भी हो तो भी सुख दुख आपको छू न सके। सुख भी है तो त्याग के लिए है, दुख भी है तो सहन करने के लिए, लेकिन मस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मृत्यु के नाम पे ये जीतता है आदमी। अब जो योग हमारा मृत्यु के नाम पे हो रहा है, ज्यादातर जन्म होने के बाद, जैन धर्म समझने के बाद, जैन धर्म में जुटने के बाद, क्रिया का योग बनने के बाद, सबसे बड़ी पहली सफलता यह है, मन से शांत बनना चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, दान नहीं करो तो चलेगा, तब नहीं करो तो भी चलेगा, एक बार मंदिर नहीं आना होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद, आराधना करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद तुम्हारा मन इतना दर्द से भरा हुआ क्यों है? इतने सारे दुख के कचरे किसने डाल दिए? और चाहिए तो क्या चाहिए? गीता का एक वाक्य है, दुखम पश्चिम अधिकम दुखम। आप दुखी तभी हो जब आप किसी को सुख में देख रहे हो। उसके प्रयोग हमारे सामने आते हैं तो हमें प्रश्न होता है कि साइंस ने ये रिजल्ट दिया, साइंस ने प्रूव किया कि हाँ पूर्व का भव है। हमारे ज्ञानी ने कहा तू जा पीछे तो मुड़, तेरे अंदर कौन सा सिकंदर पड़ा है, तू पीछे तो देख क्या है, पीछे जाके देख, तेरा ये भव से पहले कितने भव थे, और तू जिसके लिए जी रहा है उसकी अवस्था क्या है? तेरे पीछे कोई चिता पे चढ़ने वाला नहीं है, वो फाइनल है। तेरे हाथ में भी अंगूठियों भी नहीं निकल रही तो काट के लेने वाले भी है, वो भी फाइनल है। तेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तू क्लियर करे या ना करे, वो लोग करने वाले, वो भी फाइनल है। तेरे दर्द में यदि तू ऐसा समझता है कि मेरे दर्द में कोई पार्टनर हो, कोई भागीदार हो, तो कभी भी जीवन खरीदा नहीं जा सकता। अपने आप को ही जीना है, साता देने से ही साता मिलती है। तुम्हारे दर्द में कोई भी भागीदार नहीं हो सकते। हमारी सोच क्या है? लड़के का, लड़कियों का, घर का, परिवार का, दुनियादारी का, समाज का, करते रहो। लाखों बहुत तो हुए, क्योंकि पीछे देखने के लिए हमारे पास कोई ध्यान नहीं है। वो प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने से सर्च करके वो प्रेजेंट करते, जवाब देते हैं। और हमारे ज्ञानी पुरुष ने तो आपको जवाब दे दिए है, जन्म जरा मृत्यु निवारण आय श्रीमते जिनेन्द्र आय। परमात्मा आपके चरण में पूरा संसार, फल, नैवेद्य, अक्षत, चोखा, दूध, पूरा संसार की जितने भी श्रेष्ठ सामग्री आपके चरणों में मैं निछावर करना चाहता हूँ, क्योंकि जन्म मरण मृत्यु ये सारी चीजों से छुटकारा इसके त्याग से ही संभव है। साहब बोलो, शावक की अष्टकारी पूजा कितनी दमदार होती है। परमात्मा के करीब जाने वाला, उसका त्याग कितना रौनक वाला होता है, उसकी त्याग में कितनी रोशनियां होती है। वो कैसे परमात्मा के साथ झुकता है, कैसे खमासा देता है, कैसे भक्ति करता है, कैसे नाच उठता है, उसका अंदर का परमात्मा बाहर आ गया। आपको अब इस दुनिया में मुझे कुछ चाहिए नहीं, आनंद आनंद, मीरा की तरह सब कुछ छोड़ने में राजी है, कहीं भी नाचना तो राजी है, जहर पीना हो तो भी राजी है, कोई हत्या करने आए तो भी राजी है, मुझे कोई मारने वाला ही नहीं है, मैंने सब कुछ सौंप दिया उसको, मेरे परमात्मा। तो कैसा मजा आता है परमात्मा की भक्ति में, पूजा में। हमारा ये कॉन्सेंस ही नहीं है, हमारी ये सोच ही नहीं है, हम वही दौड़ लगा रहे जहां पर ऑलरेडी आगी है। खानन सूत्र में एक शब्द लिखा है, त्यागी ते नहीं रहे, त्यागी ते नहीं रहे। जो लोगों की संसार की दौड़ है उसकी आग की दौड़ है, भस्म होना है, उसको राख बनना है। जितना संसार उठाना उठा लो, लेकिन जितने करीब जाओगे उतने करीब आग ही मिलने वाली है। संसार दावा नरदाह नीरम सम्मोह धूलि अरणेश मीरम। परमात्मा यदि इस संसार में पानी है तो फिर आगे के यात्रा को मोड़ना पड़ेगा। और भी विचार से, आपके पास जीवन है, आपके पास भोजन त्याग करने के लिए समय है, स्वास्थ्य है,
आपके पास तब त्याग और दान के लिए परमात्मा ने सब पुण्य दी है, लेकिन ये सारी पुण्य यदि आप समझदारी के साथ यूज करोगे तो ही काम है। आप दवाई से क्यों जी रहे हो? नींद क्यों नहीं आती? सोना है तो भी चिंताओं लेके क्यों सो रहे हो? आपकी नींद भी आपको बीच में डरा क्यों देती है? आप बीच में से जग क्यों जाते हो? आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आप ही मर जाओगे तो प्रॉब्लम का क्या होगा? आप मर गए, अब प्रॉब्लम खड़े, कौन सॉल्व करेगा? हाँ, प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी बहुत है। समझो कि बच्चों को कोई घर में प्रॉब्लम है, बहू के कोई प्रॉब्लम है, सास के कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई छोटे बड़े प्रॉब्लम, बिजनेस के है, पैसे के है, समाज के है, इमेज के, कुछ भी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देख के आप दौड़ रहे हो, मुझे इमेज बनानी है, पैसा कमाओ, परिवार में सुख शांति चाहिए, कुछ भी सेटिंग करो, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, अच्छे से टेस्ट, अच्छे से रिपोर्ट, अच्छी सी दवाई, अच्छा सा खान पान होना ही चाहिए। ये सारे दर्दनाक विचार आपके मन में तो है। अब इस चीज के लिए आपका पूरा प्लानिंग है। अब ये चीज सही नहीं हो रही है कई सालों से, कई टाइम से। अब आप मर गए तब सही कौन करेगा? ज्ञानी कहते हैं कि जो चीज सही करने के लिए आपके पास पुरुषार्थ है वो करो, यदि नहीं होती है तो आप परमात्मा में छोड़ के आप अपने जीवन को न्याय दो। दुखी होकर जियो भी मत, दुखी होकर सोओ भी मत, क्योंकि दुख से सोया हुआ व्यक्ति वो दुख लेके उठेगा। दुख में नींद आ गई तो उठना भी दुख में है। यदि दुख वाली ही नींद होगी तो मृत्यु भी दुख का है। यदि मृत्यु भी दुख का है तो जन्म भी दुख का है। यदि जन्म भी दुख का है तो जीवन भी दुख का है। यदि यही काल चक्र है तो फिर मेरे परमात्मा क्या काम है? परमात्मा की क्रिया अनुष्ठान ये क्या काम है? ये करने ही है, लेकिन दम लगा के करना है। अनुष्ठान से हम दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें दुख लग रहा है। चौबियार से हम दूर क्यों हो रहे हैं? कि हमके परेशानी हो रही है कि चौबियार कैसे करना, दुकानदारी है, बिजनेस है, उसी टाइम पे सेटिंग होता है, धमाल रहती है। क्या करें साहब? आप जब तक अपने जीवन को थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज, कष्ट देने के लिए तैयार नहीं रहोगे, तब तक ये परमात्मा आपको स्वीकारेंगे नहीं। तब करना वो जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के पाप हमने इस शरीर से ही किए। दुनिया भर के पाप, कहां जाके खाना खाया, इस शरीर से क्या क्या, किसके साथ जबान लड़ाई, कैसे कैसे आवाज की, कैसे कैसे लड़ाई झगड़े किए, कैसे कैसे शैतानियत की। ये सारे पाप पैर कहां ले गए? होटलों में, टॉकीजों में, नाचने गाने, स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क में, दुनिया भर की चीजों में हम रहते रहे। ये पाप किसने बनाया? शरीर ही नहीं होता तो चींटी कौन पाप करेगी? मच्छर क्या पाप करेगा? ये होता ही नहीं तो ये इसके मतलब पाप है। ज्ञानी कहते हैं कि ये आग का गोला है। शरीर आग का गोला है। यदि चलता ही रहा अवृत्ति के नाम पर तो वो चलते चलते जहां जाएगा वहां जलाएगा, और जहां जो चीज है सारी जला देगी। हर वक्त पाप है। ज्ञानी ने कहा अवृत्ति में नहीं रहना, वृत्ति में रहना। 48 मिनट सामयिक तो करे तो पाप तो छूटे। 14 रात लोग सारे जो जीव है उसके लिए मैंने प्रॉमिस दी कि अभी 28 मिनट में कोई पाप नहीं होगा। अब आपकी मृत्यु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? और मृत्यु के साथ जो जुड़ा हुआ है वही आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जीवन दुख से जुड़ा हुआ है तो मृत्यु दुख से भी जुड़ी हुई है। मृत्यु दुख से जुड़ी हुई है, इसका मतलब आपको दुख पसंद है। आपको सीधी बात है कि भाई कोई भी सोने की पोची होती है तो ये कान में कोई पहनता नहीं है, कोई रॉन्ग साइड नहीं चलता है। आपको खीर खाना ही है, कल बच्चों के कास्ट थे 110 जितने, आपको खीर खाना ही है तो आप चाय नहीं बनाते, उसके अंदर नींबू नहीं नाखते, ये शरबत के लिए नींबू है। कोई भी आप रॉन्ग साइड में रॉन्ग काम नहीं करते तो आपके जीवन को लेके आपको लग रहा है कुछ रॉन्ग हो, उसको मुझे राइट वे पे ले जाना है। कोई भी चीज को रिपेयर की जाती है यदि आपका लक्ष्य हो तो। कोई भी चीज उसको रिपेयर की जाती है। गाड़ी है बिगड़ गई है, क्या करना? रिपेयर करना या छोड़ देना? घर है, कोई लाइट नहीं चल रही है, बैल नहीं चल रहा है, हाँ, कोई टाइल्स। ज्ञानियों ने स्टेटमेंट दिया अनंत काल पहले और अनंत काल से यात्रा शुरुआत है। अनंत काल की ये यात्रा हमारी चालू रही, हमें पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर केनान की द विदिन पावर बुक, उस बुक को लेके आपको पढ़नी हो ना तो कॉफी टेबल या क्रॉसवर्ड उसमें आप सर्च करके, या तो कहीं हो पुणे मुंबई तो वहां से आप मंगा लेना, अब पढ़ना कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी जितने अच्छे आर्थर, कौन बोल रहा है यहाँ पर? मैं 11 बजे बंद कर दूंगा, आप समझ लेना, 10:30 को बंद कर दूंगा, लेट आना हो तो। मैं तो आगे नहीं चलाऊंगा, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो प्रयोग कर रहे हैं। रशिया में बहुत सारे प्रयोग ऐसे हुए और वो प्रयोग को लेके उन्होंने पूर्व भव देखा।
हमारी बात चल रही है पास्ट टेंस की, कि भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्व का भाव कौन सा है। अब हमारी सोच में ज्ञानियों के वचन बैठे तो हमें पूर्व भाव पता चले। यदि हमें पूर्व का भाव पता नहीं चले तो साइंस ने प्रूव किया कि इंसान बना कैसे, यहाँ आया कैसे, ऐसा करता क्यों है, उसमें इतनी क्रूरता क्यों है, इतना प्यार क्यों है, वो इतना सहाय क्यों करता है, किसी की हिंसा क्यों करता है, वो अभिमान से राज प्राप्त करने के लिए इतनी खून की नदियां क्यों बहाता है, उसे अपने परिवार के लिए इतना प्यार है तो उसे कोई ब्लैकमेल करता है तो सब त्याग क्यों करता है, ये संत क्यों बने, ये राक्षस जैसा वर्तन क्यों करता है। ये सारे जवाब जैन दर्शन में है, उनको नहीं मिले। उनको न मिलने की वजह से उन्होंने खोज शुरू की। तो उनका पूरा प्रोग्राम, उनका पूरा हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम विचारों को कंट्रोल करने का था। बॉडी को मैनेज करने के लिए, बॉडी को अच्छी बनाने के लिए दवाई, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, लेकिन मन के स्तर पर आप कौन हो उसकी पहचान, कहां से आए उसकी पहचान, तो उन्होंने वो प्रयोग किए। अब जितने भी प्रयोग हुए उसमें उनको सुला दिया बड़ी पाठ पे, और वहां पर पूरा शांत वातावरण कर दिया, आसपास कैंडल, मोमबत्ती रख दी। सब मोमबत्ती रखते उसके आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित करने आया, यानी कि उसकी एकाग्रता बढ़ाने आई, उसका ध्यान तीव्र बनाया। तीव्र ध्यान बनाते बनाते उसको कहा गया, पहले क्या किया 5 साल पहले, तो उसे याद आता है 5 साल पहले मैं ये किया, 10 साल पहले तो ये किया, 15 साल पहले, तो सब बताया जाता है कि 5 साल पहले मैं मेरे बच्चे की शादी की, उसके 5 साल पहले बच्चे को एक खरीदी करनी थी, उसका एक फंक्शन था, उसके 5 साल पहले बच्चा छोटा था, स्कूल में पढ़ने जा रहा था, उसके 5 साल पहले कि मेरी शादी हुई, उसके 5 साल पहले कि मैं भी छोटा था। ऐसे करके करके यदि उसको 70 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में उसको पीछे का 50 साल का याद रह सकता है, तो उसको पूर्व का भाव का याद आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसके ऊपर पूरा उसने प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ये प्रोसेस चलती रही चलती रही, अब वो आ गया अपनी ध्यान शक्ति को लेके करीब से करीब कि मेरा जीवन कितना मैं पहचान सकता हूँ। आपको कल की बात याद रहती है? रहती है। साल भर की बात याद रहती है? रहती है। 10 साल के बाद बाबरी यहाँ प्रतिष्ठा करके गए याद आता है? हाँ, पूरा माहौल याद आता है। यहाँ पर 14-15 साल पहले, उसके पहले भी 14 साल याद आता है तो क्या आता है, यहाँ पहले क्या था वो भी याद आता है। तुम पहले यहाँ रहते थे, आपके पुराने घर को मार्केटों देखते वो भी याद आता है। आपके गांव में आप बड़े हुए, छोटी उम्र में आप वहाँ पढ़े पढ़े वो भी याद आता है। आपकी मेमोरी 50 साल को याद रख सकती है, तो पूर्व के भाव को याद कर सकती है नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन उसकी प्रोसेस है जिसे हम ध्यान कहते हैं। इन लोगों ने हिप्नोटिज्म नाम दिया कि उसको वशीकरण से उसका पूरा प्रयोग किया जाए, और वो प्रयोग हुआ। वो प्रयोग में उसे कहा गया पहले क्या, पहले क्या, 5 साल पहले क्या, 10 साल पहले क्या, तो उसकी धारणा शुरू हो गई। आंखें तो बंद है, शरीर तो अचेतन हो गया है, लेकिन मन एक्टिवेट है, सब कॉन्शियस में से सुपर कॉन्शियस में जा रहा है। वो मन एक्टिवेट है, धीरे 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 वो पीछे गया पीछे गया। अब उसको याद कुछ भी नहीं आता है। उसको बचपन में याद आया कि मैं चलता सीख रहा था, मैं गिर गया था, मैं रो रहा था, इतना याद आता है। अब वापिस उसको 15-20 मिनट वापिस उसको और गहराई तक ले जा रहा है, याद कर याद कर। जब उसको याद कराते हैं तो उसकी पूरी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा तो है ही, मानसिक पूरी ऊर्जा उसकी वो ध्यान में लग जाती है। विचारों पूरे उसके एक ही जगह पर लगे हैं, जो वो बैठ जा रहा है, पीछे जा रहा है, और पीछे के भाव में जाते जाते वो अचानक चिल्लाने लगता है। उसे कोई मार नहीं रहा है, चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे मत मारो, मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वो चिल्लाता है। कोई मारता तो है नहीं, ऐसी आवाज क्यों आती है, ऐसा उसने क्यों किया? वजह ये थी कि उसको वो रिमेंबर, उसकी पूर्व की यात्रा उसे सामने आ गई। अब पूर्व के भाव याद आ गए। अब उसको कहते वो क्या है, वो क्या है, क्या है, तो वो सब बोलता है कि मैं हिरण हूँ, मुझे शेर मार रहे। वो बचाने का उस भाव में सेंस था, भागना उस भाव में सेंस था, डर उस भाव में पड़ा था, इसके लिए दौड़ रही थी हिरण दौड़ रही थी कि शेर मार डालेगा। तो भागते भागते, मन में सोचते सोचते, डरते डरते, ये सारी सोच लेके वो गति कर रही थी। ये सारे संस्कार यहाँ पर वापिस जो मन में पड़े हुए थे उसको एक्टिवेट हुए। वो बाहर आए, हिरण तो नहीं है ना, अभी कौन है? मनुष्य है। तो मन ये पूरी पूर्व की दुनिया लेके चल रही है।
हमारा ये जीवन 50 साल का 60 साल का इसी को वैल्यू नहीं, आप समझ लेना। इधर आप अपने ध्यान से, यदि आप अपनी एकाग्रता से, यदि आप फोकस लगाओ तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा ये जीवन मेरी आत्म शांति और मेरे कर्म को शांत करने के लिए। साइंस ने प्रूव किया, प्रूव करने के साथ खारिज बजाना पड़ी, वो लोग बजा के मजा आ जाएगी। हाँ, अब दूसरे जीवन के करीब आते हैं। छोटा बच्चा है 10 साल का, उसके जीवन में वो तैयारी की। आप ट्राई करो कि आप पीछे कितना जा सकते हो। आपको पता है कि मुझे दुख मिला, मेरे साथ गद्दारी हुई, आपको पता है कि मेरे साथ इसने ये लड़ाई झगड़ा किया, इसने मुझे हेल्प की, उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे ले गए, मुझे सपोर्ट किया, आपको सब पता है। यदि ये सारा पता है तो आप कैसे ये सारा मैनेज करते हो? आपकी देह की मृत्यु होती है, लेकिन संस्कार आप लेके चलते हो। वो संस्कार का पूरा व्यवहार यहाँ चलता है। आपको गुस्सा आया तो आज थोड़ी आया, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है तो सांप का भौंका नहीं होगा। उसके भौंके वो जहर था, इसके लिए क्रोध भी था, तो उसको बल था कि जहर से मैं किसी को मार सकूंगा, जहर से कोई भी मेरे से डरेगा। तो जहर के नाम से, जहर के बल से आपका क्रोध बढ़ गया था। अभी यहाँ आए तो यहाँ भी जहर नहीं है, लेकिन क्रोध में ऐसा कुछ कंसल्ट है, पावर है। मैं चाहूँ वो होगा, मुझे जो करना वही मैं करूंगा, मेरे ऑर्डर से चलना। क्रोध घर में, परिवार में, दुकानदारी में, समाज में, व्यवस्था अव्यवस्था अपनी ही चलती। क्यों भाई? क्योंकि अंदर सांप पड़े हैं ना। ज्योतिष की कुंडली ने तो आज सर को बाद में पड़ा है, लेकिन हम जो चल के आए हजारों भवों के, जो सांप लेके चल रहे, हजारों भवों के शेर लेके चल रहे, हजारों भवों की माया के नाम पे हम इतने पाप लेके चलते हैं। सब उसकी धारणा जो करनी है, उसको जो समझना है, उसको समझ लिया पूरे पिक्चर को, तो आपकी मृत्यु कभी भी बिगड़ नहीं सकती। क्योंकि उस समय मृत्यु बिगड़ी, इसके लिए ये समय मृत्यु बिगड़ेगी। और जैन धर्म की परिभाषा समझने और उतारने के लिए हमारे पास पूरा समय है। हमारी तैयारी एक ही होनी चाहिए, मेरा मन ज्यादा से ज्यादा दोष रहित होना चाहिए। मेरे मन में प्रभु शासन मिला है, प्रभु का धर्म मिला है, शासन के लिए जो करने योग्य है मेरी आत्मा के लिए मैं करके ही रहूंगा। ये आपका योग बना तो सब काम लगेगा। 1972 रशिया के सारे जो इक्टोनिज्म के जो प्रयोग थे, उस प्रयोग में उन्होंने बुक लिख ली, 1600 प्रयोग की। कितने? 1600 प्रयोग, द विदिन ऑफ पावर। वो 1600 प्रयोग के अपने कौन सा पावर, एनर्जी, और वो पावर को लेके 10 साल का बच्चा है उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, और ऐसे प्रयोग करते हैं, और उसको यहाँ पर सुलाया है, पर वो कहता है आहा क्या क्या नजारा है, कितना आनंद है, कितनी सुख शांति है, कितना मजा आ रहा है। उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों बोल रहा है? वो पीछे के जो विचार थे, उस विचार पे लगी हुई जो धूल थी, परतें थी, वो सब क्लियर होगी। अब उसे दिखाई दे रहा है कि मैं देव था, मैं ऑलरेडी उड़ रहा हूँ, उड़ान भर रहा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे दूसरे मेरे सेवक हैं, मेरे आसपास बहुत सुगंधी, बहुत जल है, बड़े बड़े पुष्प है, मेरे आसपास बहुत गहने हैं, बहुत बड़े सोने से बने हुए विमान है, आसमान में मैं उड़ रहा हूँ, इतना अच्छा जीवन। हालांकि वो तो बालक है। अब वो संस्कार, वो विचार साइंस ने प्रूव किए, साइंस की पूरी सर्चिंग चल रही है। अब ये सारे प्रश्नों के जवाब ये बुक में है। हमारे यहाँ आवरम पचकाण में मृत्यु नाम का बोध इस लेवल पे ले गए हैं कि तुम्हारी मृत्यु पुरानी मृत्यु जैसी नहीं होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप में क्या किया था? हिरण्यकश्यप में जब पीछे शेर या चित्ता या कोई भी दूसरा हिंसक पशु आपके पीछे था, तब हिरण्यकश्यप में क्या था? वो समाधि में था। हाँ, उस समय जीव ने बोला आप आ जाओ, बस मैंने बहुत जी लिया, मार डालो, वेलकम, मैं आपका भोजन बनना चाहता हूँ, मुझे भोजन बना दो। ऐसा कभी हुआ है? बात इतनी है, हर जन्म में हर जीव को, यानी कि हर गति में हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर देहधारी को सुख ही चाहिए, दुख चाहिए। यहाँ भी आपको कितना भी सुख मिला हो, फिर भी आपके अंदर दुख छिपा है कि मुझे, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, मुझे जितना चाहिए उतना मिलना ही चाहिए। यानी कि असंतुलित अवस्था, हर वक्त दुख को लेके ही घूमना। जरूर नहीं है कि 500 करोड़ वाला सुखी है, उसको पूछो 500 करोड़ वाले को संपत्ति चाहिए, शांति चाहिए।
कोई भी आदमी जो जो ऑलरेडी संसार की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, वो संसार की भावना ही उबल रही है। हमारा 1.5, 2 महीना, 4 महीना का, 12 महीना का, या फिर हमारा इस भाव का यदि धर्म क्रिया का योग है, तो भी जरूरी नहीं है कि खुद ने आमंत्रण दिया और खुद को संभाल लिया। बिना आमंत्रण के कोई आता ही नहीं है। सुख दुख ऐसा आमंत्रण है जो जितना भाव से देते हैं, जितना स्वभाव से देते हैं, जितनी हमारी ज्यादा से ज्यादा उनके प्रति लगाव की भावना होती है, इतना वो आता है। और कर्म का योग ऐसा ही है, जितना हमने उसको बुलाया ना, बार बार वो आते हैं ऐसा नहीं है, बुलाते हैं तो आते हैं, वो बात निश्चित है। यहाँ अवरुण कच्छपराणम में 2 प्रकार की घटना बताई है। एक तो मृत्यु ऐसा रहता है जो हर बार मृत्यु को साथ में लेके आते हैं। एक मृत्यु ऐसा होता है जो अमर बनते हैं, मृत्यु आती नहीं पाती। मृत्यु आने की घटना सब जीवों के लिए निश्चित है, तीर्थंकर के लिए भी निश्चित है। मृत्यु की घटना तीर्थंकर के साथ जुड़े हुए जितने भी आराधक साधक सबके लिए निश्चित है। यदि मृत्यु निश्चित ही है तो मृत्यु की परंपरा में क्यों रहना, मृत्यु से मुक्त क्यों न होना? क्योंकि मृत्यु वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मृत्यु से जुड़ा हुआ उसका भय, मृत्यु से जुड़ा हुआ उसका दर्द, वो उसको हर वक्त परेशान करता रहता है। यानी कि मृत्यु नाम का बड़ा दुख वो उसे नहीं चाहिए। इसके लिए हर वक्त वो जहां दुख मिलता है वहां से वो भागता रहता है। दुख से साथ उसका नाता बहुत दूर दूर है, करीब का नहीं है। दुख मिलके आ जाता है तो भी उसको भगा देता है, नहीं चाहिए तो चला जाएगा। अब दुख यदि आता है और वो दुख को यदि भगाने की कोशिश करते हैं तो कर्मवाद जो है, परमात्मा महावीर और परंपरा में जितने भी महापुरुष हुए, कोई भी धर्म के महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में दुख के साथ मित्रता रखी, दुख को कभी शत्रु की तरह नहीं देखा। अब जो लोग वास्तविक आराधक बनना चाहते हैं, वास्तविक अपने जीवन में समाधि में रहना चाहते हैं, उसका ध्यान परमात्मा का ध्यान बन जाता है। वो ये जीवन को जी के परमात्मा को बुला लेते हैं, क्योंकि परमात्मा वो हमारे मन में छिपी हुई एक सामर्थ्यता है और मन की शक्ति को प्रकट करना वो ही परमात्मा का आशीर्वाद है। अब परमात्मा इतने छोटी जगह पर तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा मंदिर में बैठे तो 1000 साल बाद मंदिर समाप्त हो गया तो परमात्मा समाप्त हो गए। मंदिर में हमने प्रतिकृति इसके लिए रखी कि उस प्रतिकृति के हिसाब से हमें एक अनुभूति हो, हमें एक आलम्बन हो कि परमात्मा आपका शासन मिला है, वो शासन मुझे फलीभूत होना चाहिए। यहाँ बार बार आके माथे टेकना या भक्ति करना वजह एक ही है कि परमात्मा संसार की पूरी रखड़पति, संसार के पूरे कसाय वो मेरे मन में नहीं होने चाहिए। अब परमात्मा का आलंबन यानी कि उनकी निश्रा, उनका सानिध्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। यानी कि परमात्मा कभी भी मांगने वाले के हो ही नहीं सकते। जिसने डिमांड की, जिसने मांगा, परमात्मा उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि अंदर का परमात्मा तब तक जगेगा भी नहीं। अंदर का परमात्मा तब जगेगा जब वो खुद डिमांड लेस हो जाएगा। अब उसकी हर वक्त डिमांड खड़ी है, तो बाहर खड़ा हुआ मांग रहा है, दूसरा अंदर खड़ा हुआ मांग रहा है, दोनों में फर्क क्या पड़ा? बाहर मांगने वाले के कपड़े सही नहीं है, उसके पास थोड़ा कम है, उसके पास थोड़े आंसू है। अंदर जो मांग रहा है उसके पास आंसू है लेकिन दिखाने के नहीं है, कपड़े अच्छे हैं लेकिन दिखाओ और कुछ अलग है, तो वो भी मांग रहा है, इधर भी मांग रहे हैं। डिमांड यदि होती है तो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वार पे आने का कोई मतलब भी नहीं। 1000 साल के बाद भी मंदिरों में कहीं ध्वंसकारी प्रवृत्ति होती है, मूर्तियां समाप्त होती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, कई उपद्रव होते हैं, आक्रमण होते हैं, मंदिर ध्वंस होता है। इतने 1000 साल वाले परमात्मा हमारे नहीं है। यदि मूर्ति के 1000 साल के परमात्मा नहीं हो तो सब 1 घंटे के सामने के 1 घंटे के प्रतियों के परमात्मा थोड़ी होते। परमात्मा को अंत समय तक साथ में रहते हैं, जिसका समाधि मृत्यु पंडित मरण कहते हैं। ज्ञानियों की श्रृंखला में उसका जन्म हो जाता है। मृत्यु वो होता है जिसका ज्ञान मृत्यु के साथ मृत्यु को खत्म कर दे। मृत्यु के साथ मृत्यु को खत्म करे वो ज्ञान ज्ञानी की परंपरा है। अब मृत्यु आती है और कोई चाहता नहीं है, मृत्यु के नाम पर कोई दुख भी चाहता नहीं है। इसके लिए ज्ञानी ने मार्ग बताया उसको संतुलन का। आप जगत में जितना ज्यादा संतुलन रखोगे कितने ही आप सुखी हो पाओगे। और सुखी होने की वजह यह है कि संतुलन
अपने मन में कहीं पर कोई भी संक्लेश नहीं, असंतुलन, अपने मन में ज्यादा से ज्यादा दुख चलते रहेंगे। अब समाधि मृत्यु उस संतुलन से जुड़ा हुआ है जिसका नाम संयम है, जिसका नाम कॉम्प्रोमाइज है, जिसका नाम दोनों योग, सुख और दुख दोनों मिलने के बावजूद भी दोनों में वो बैलेंस है। अब सुख नहीं मिला तो भी दुखी, दुख नहीं गया तो भी दुखी, संतुलन कहाँ है। जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस है, जितना ज्यादा वो असंतुलित है, इतना वो ज्यादा दुखी होता है। और दुख की वजह से वो हर बार तैयारी करता है कि इधर रास्ते से सुख मिले, इधर से सुख मिले, कोई भी रास्ता यदि मेरे अनुकूलता का, मेरे स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे मुझे निभाना। तो संतुलित अवस्था नहीं रही। और ज्ञानी कहते हैं कि जब तुम तुम्हारे बेटे के लिए कुछ कर रहे हो, उसके पहले तुम्हें तुम्हारे खुद के लिए कुछ करना है। जब तुम तुम्हारे परिवार के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हें भी यहाँ से जाना है, जवाब देना है, उसके लिए तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। अब परिस्थिति इतनी विपरीत चल रही है, असंतुलित चल रही है, जिसकी वजह से उस विरोधाभास में जीवन पूरा उपद्रव से भरा हुआ है। उपद्रव दिखते नहीं है लेकिन अंदर के युद्ध तो चालू है। आंतरिक जो विचारना है, वो आंतरिक विचारना हर वक्त हमें अशांत कर देती है, और अशांत का मार्ग प्रभु का मार्ग हो ही नहीं सकता। 1000 साल वाले परमात्मा चाहिए या मोक्ष वाले परमात्मा चाहिए, प्रतिक्रमण सामायिक व्याख्यान माला तक के परमात्मा चाहिए या आत्मशुद्धि के परमात्मा चाहिए। परमात्मा को किसने डिवाइड किया? परमात्मा की आकृति को बनाया किसने? विभिन्न अवस्था तय किसने की? ये परमात्मा मेरे, ये परमात्मा मेरे, इधर से परमात्मा मिलेंगे, इधर से नहीं मिलेंगे, ये सिखाया किसने? परमात्मा का मार्ग है संतुलित रहना, सुख और दुख में समाधि में रहना, सुख और दुख अपनाना क्योंकि हमारा निर्माण, सुख और दुख में कहीं पर भी दुखी नहीं होना क्योंकि मेरे पास विराट ताकत है। जो ध्यान में रहता है यानी कि समाधि में रहता है, उसका सारा कचरा निकल जाता है। ज्ञानियों ने ध्यान को तूफान कहा है, तूफान। एक भरती आती है दरिये में, हाँ, बड़ा समुद्र है और समुद्र में बहुत सारा पानी और किनारे पे बहुत सारा कचरा है। जैसे तूफान आता है एक साथ कचरा लेके जाता है, बाढ़ आती है एक साथ कचरा निकल जाता है। ध्यान यानी कि संतुलित अवस्था वो विराट क्रांति है। संतुलित अवस्था वो तुम्हारे अंदर की एक सामर्थ्यता है जो आपके सारे सुख और दुख नाम के कचरे को सफाया कर देती है। अब हमारे पास कचरा ही कचरा है और क्रांति तो है ही नहीं। हमारे मन में द्वंद्व है, कोई शुद्धता तो आती नहीं, आती भी है तो टिकती नहीं, टिकती भी है तो थोड़े समय के लिए, कम समय के बाद वो चली जाती है। तो मानव के जीवन में यदि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय, तो संप्रदाय में सबके लिए बैलेंसिंग, सबके लिए अच्छा धर्म कौन सा? सभी संप्रदाय के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए अच्छा धर्म कौन सा? प्रारंभिक अवस्था का पहला ही धर्म यह है, मानव जीवन को कैसे सुख शांति से निभाया जाए, यानी कि उसके जीवन में दृष्टा भाव प्रकट होता है। उसके सामने बनी हुई घटनाओं में वो कभी भी दुखी नहीं होता है, वो कभी भी मन से परेशान नहीं रहता है, क्योंकि घटनाएं घटने वाली और संसार का चक्र है। लेकिन उस घटना में हमें नहीं जुड़ना, वो हमारा धर्म का चक्र है। अब संसार चक्र की यात्रा तो आपके पहले भी थी। आप प्लान बनाओ कि तुम्हारा पहले का भाव कौन सा था। आप पास्ट टेंस देखो तो भूतकाल में आप क्या थे, कहां थे, कैसे थे, क्यों थे, किसने बनाया आपको, वहां कैसे गया, आगे का भाव, पूर्व का भाव कौन सा था हमारा। ज्ञानी कहते हैं यदि आपकी ध्यान की शक्ति ताकतवर बन गई और ताकतवर बन जाने के बाद आपकी ध्यान की शक्ति को लेके आप अपने पिछले भाव को देख सकते हो, जिसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। 6 सेंस, जाति स्मरण ज्ञान। जो इंसान यदि स्मार्ट नहीं है तो इस दुनिया में तो चलता ही नहीं है, और वो अपने आप को भी यदि समझदार नहीं है तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं ठोकर खाता रहता है, बदनामी सिर पर लेता रहता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए ऐसा कोई ज्ञान नहीं है।
समझने के लिए ऐसा कोई विचार नहीं है, अच्छे कार्य के लिए उसके पास ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान के जीवन में सुकून पा सके। इंसान के जीवन का पिछला भाव कौन सा? मानव की पूर्व की यात्रा कौन सी थी? उसकी गहराई कितनी थी? रशिया के अंदर 1972 की साल में ऐसे 100 प्रयोग किए। टोटल तो अलेक्जेंडर केनान ने 1600 प्रयोग किए टोटल, द विदिन ऑफ पावर। वो 1600 प्रयोग सिर्फ हिप्नोटिज्म के नाम के थे। हमारी बात चल रही है आउरम पच्छकाणम में 2 प्रकार के मृत्यु बताए, एक है बाल मृत्यु, एक है पंडित मृत्यु। बाल मृत्यु वो छोटे बच्चे की सोच, छोटी जिंदगी, छोटा ही कादो कीचड़, छोटा ही खेल और छोटा ही जीवन, छोटी चीज में लड़ाई झगड़ा, उसमें जिसका जीवन समाप्त होता है वो सब बाल मृत्यु, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जन्मे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई याद नहीं करता है, कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकता है, उसके पास वो एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी नहीं है तो फिर बीमारी है, सीधी बात है ना। डॉक्टर किसको अस्पताल में रखता है? कोई रेसलर को रखता है, फाइटर को रखता है, कि बीमार को रखता है? अस्पताल में कौन रहता है? ऐसे जिसका मन बीमारियों से घिरा हुआ है, यानी कि बाल मरण। तो बाद में अनंत काल पहले और अनंत काल से यात्रा शुरुआत से अनंत काल की ये यात्रा हमारी चालू रही, हमें पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर केनान की द विदिन पावर बुक, उस बुक को लेके आपको पढ़नी हो नहीं तो कॉफी टेबल या क्रॉसवर्ड उसमें आप सर्च करके, या तो कहीं हो पुणे मुंबई तो वहां से आप मंगा लेना, अब पढ़ना कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी जितने अच्छे आर्थर, कौन बोल रहा है यहाँ पर? मैं 11 बजे बंद कर दूंगा, आप समझ लेना, 10:30 को बंद कर दूंगा, लेट आना हो तो। मैं तो आगे नहीं चलाऊंगा, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो प्रयोग कर रहे हैं। रशिया में बहुत सारे प्रयोग ऐसे हुए और वो प्रयोग को लेके उन्होंने पूर्व भाव देखा। हमारी बात चल रही है पास्ट टेंस की, कि भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्व का भाव कौन सा है। अब हमारी सोच में ज्ञानियों के वचन बैठे तो हमें पूर्व भाव पता चले। यदि हमें पूर्व का भाव पता नहीं चले तो साइंस ने प्रूव किया कि इंसान बना कैसे, यहाँ आया कैसे, ऐसा करता क्यों है, उसमें इतनी क्रूरता क्यों है, इतना प्यार क्यों है, वो इतना सहाय क्यों करता है, किसी की हिंसा क्यों करता है, वो अभिमान से राज प्राप्त करने के लिए इतनी खून की नदियां क्यों बहाता है, उसे अपने परिवार के लिए इतना प्यार है तो उसे कोई ब्लैकमेल करता है तो सब त्याग क्यों करता है, ये संत क्यों बने, ये राक्षस जैसा वर्तन क्यों करता है। ये सारे जवाब जैन दर्शन में है, उनको नहीं मिले। उनको न मिलने की वजह से उन्होंने खोज शुरू की। तो उनका पूरा हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम विचारों को कंट्रोल करने का था, बॉडी को मैनेज करने के लिए, बॉडी को अच्छी बनाने के लिए दवाई, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, सब कुछ टेक्नोलॉजी है। लेकिन मन के स्तर पर आप कौन हो उसकी पहचान, कहां से आए उसकी पहचान, तो उन्होंने वो प्रयोग किए। अब जितने भी प्रयोग हुए उसमें उनको सुला दिया बड़ी पाठ पे, और वहां पर पूरा शांत वातावरण कर दिया, आसपास कैंडल मोमबत्ती रख दी। सब मोमबत्ती रखते उसके आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित करने आया, यानी कि उसकी एकाग्रता बढ़ाने आई, उसका ध्यान तीव्र बनाया। तीव्र ध्यान बनाते बनाते उसको कहा गया, पहले क्या किया 5 साल पहले, तो उसे याद आता है 5 साल पहले मैं ये किया, 10 साल पहले तो ये किया, 15 साल पहले, तो सब बताया जाता है कि 5 साल पहले मैं मेरे बच्चे की शादी की, उसके 5 साल पहले बच्चे को एक खरीदी करनी थी, उसका एक फंक्शन था, उसके 5 साल पहले बच्चा छोटा था, स्कूल में पढ़ने जा रहा था, उसके 5 साल पहले कि मेरी शादी हुई, उसके 5 साल पहले कि मैं भी छोटा था। ऐसे करके करके यदि उसको 70 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में उसको पीछे का 50 साल का याद रह सकता है, तो उसको पूर्व का भाव का याद आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसके ऊपर पूरा उसने प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ये प्रोसेस चलती रही। अब वो आ गया अपनी ध्यान शक्ति को लेके करीब से करीब कि मेरा जीवन कितना मैं पहचान सकता हूँ। आपको कल की बात याद रहती है, साल भर की बात याद रहती है, 10 साल के बाद बाबू यहाँ प्रतिष्ठा करके याद आता है, हाँ पूरा माहौल याद आता है। यहाँ पर 14-15 साल पहले, उसके पहले भी 14 साल याद आता है तो क्या आता है, यहाँ पहले क्या था वो भी याद आता है। तुम पहले यहाँ रहते थे, आपके पुराने घर को मार्केटों देखते वो भी याद आता है। आपके गांव में आप बड़े हुए, छोटी उम्र में आप वहाँ पढ़े वो भी याद आता है। आपकी मेमोरी 50 साल को याद रख सकती है, तो पूर्व के भाव को याद कर सकती है, नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन उसकी प्रोसेस है।
जिसे हम ध्यान कहते हैं, इन लोगों ने हिप्नोटिज्म नाम दिया कि उसको वशीकरण से उसका पूरा प्रयोग किया जाए, और वो प्रयोग हुआ। वो प्रयोग में उसे कहा गया पहले क्या, 5 साल पहले क्या, 10 साल पहले क्या, तो उसकी धारणा शुरू हो गई। आंखें तो बंद है, शरीर तो अचेतन हो गया है, लेकिन मन एक्टिवेट है, सब कॉन्शियस में से सुपर कॉन्शियस में जा रहा है। वो मन एक्टिवेट है, धीरे 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 वो पीछे गया। अब उसको याद कुछ भी नहीं आता है। उसको बचपन में याद आया कि मैं चलता सीख रहा था, मैं गिर गया था, मैं रो रहा था, इतना याद आता है। अब वापिस उसको 15-20 मिनट वापिस उसको और गहराई तक ले जा रहा है, याद कर। जब उसको याद कराते हैं तो उसकी पूरी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा तो है ही, मानसिक पूरी ऊर्जा उसकी वो ध्यान में लग जाती है। विचारों पूरे उसके एक ही जगह पर लगे हैं, जो वो बैठ जा रहा है, पीछे जा रहा है, और पीछे के भाव में जाते जाते वो अचानक चिल्लाने लगता है। उसे कोई मार नहीं रहा है, चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे मत मारो, मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वो चिल्लाता है। कोई मारता तो है नहीं, ऐसी आवाज क्यों आती है, ऐसा उसने क्यों किया? वजह ये थी कि उसको वो रिमेंबर, उसकी पूर्व की यात्रा उसे सामने आ गई। अब पूर्व के भाव याद आ गए। अब उसको कहते वो क्या है, वो क्या है, तो वो सब बोलता है कि मैं हिरण हूं, मुझे शेर मार रहे। वो बचाने का उस भाव में सेंस था, भागना उस भाव में सेंस था, डर उस भाव में पड़ा था, इसके लिए दौड़ रही थी हिरण दौड़ रही थी कि शेर मार डालेगा। तो भागते भागते, मन में सोचते सोचते, डरते डरते, ये सारी सोच लेके वो गति कर रही थी। ये सारे संस्कार यहाँ पर वापिस जो मन में पड़े हुए थे उसको एक्टिवेट हुए। वो बाहर आए, हिरण तो नहीं है ना, अभी कौन है, मनुष्य है। तो मन ये पूरी पूर्व की दुनिया लेके चल रही है। हमारा ये जीवन 50 साल का, 60 साल का, इसी को वैल्यू नहीं, आप समझ लेना। इधर आप अपने ध्यान से, यदि आप अपनी एकाग्रता से, यदि आप फोकस लगाओ, तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा ये जीवन मेरी आत्म शांति और मेरे कर्म को शांत करने के लिए। साइंस ने प्रूव किया, प्रूव करने के साथ खारिज बजाना पड़ी, वो लोग बजा के मजा आ जाएगी। हाँ, अब दूसरे जीवन के करीब आते हैं। छोटा बच्चा है 10 साल का, उसके जीवन में वो तैयारी की। आप ट्राई करो कि आप पीछे कितना जा सकते हो। आपको पता है कि मुझे दुख मिला, मेरे साथ गद्दारी हुई, आपको पता है कि मेरे साथ इसने ये लड़ाई झगड़ा किया, इसने मुझे हेल्प की, उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे ले गए, मुझे सपोर्ट किया, आपको सब पता है। यदि ये सारा पता है तो आप कैसे ये सारा मैनेज करते हो? आपकी देह की मृत्यु होती है, लेकिन संस्कार आप लेके चलते हो। वो संस्कार का पूरा व्यवहार यहाँ चलता है। आपको गुस्सा आया तो आज थोड़ी आया, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है तो सांप का भौंका नहीं होगा। उसके भौंके वो जहर था, इसके लिए क्रोध भी था, तो उसको बल था कि जहर से मैं किसी को मार सकूंगा, जहर से कोई भी मेरे से डरेगा। तो जहर के नाम से, जहर के बल से आपका क्रोध बढ़ गया था। अभी यहाँ आए तो यहाँ भी जहर नहीं है, लेकिन क्रोध में ऐसा कुछ कंसल्ट है, पावर है, मैं चाहूँ वो होगा, मुझे जो करना वही मैं करूंगा, मेरे ऑर्डर से चलना। क्रोध घर में, परिवार में, दुकानदारी में, समाज में, व्यवस्था अव्यवस्था अपनी ही चलती। क्यों भाई? क्योंकि अंदर सांप पड़े हैं ना। ज्योतिष की कुंडली ने तो आज सर को बाद में पड़ा है, लेकिन हम जो चल के आए हजारों भव के, जो सांप लेके चल रहे, हजारों भव के शेर लेके चल रहे, हजारों भव की माया के नाम पे हम इतने पाप लेके चलते हैं। सब उसकी धारणा जो करनी है, उसको जो समझना है, उसको समझ लिया पूरे पिक्चर को, तो आपकी मृत्यु कभी भी बिगड़ नहीं सकती। क्योंकि उस समय मृत्यु बिगड़ी, इसके लिए ये समय मृत्यु बिगड़ेगी। और जैन धर्म की परिभाषा समझने और उतारने के लिए हमारे पास पूरा समय है। हमारी तैयारी एक ही होनी चाहिए, मेरा मन ज्यादा से ज्यादा दोष रहित होना चाहिए। मेरे मन में प्रभु शासन मिला है, प्रभु का धर्म मिला है, शासन के लिए जो करने योग्य है मेरी आत्मा के लिए मैं करके ही रहूंगा। ये आपका योग बना तो सब काम लगेगा। 1972 रशिया के सारे जो हिप्नोटिज्म के जो प्रयोग थे, उस प्रयोग में उन्होंने बुक लिख ली, 1600 प्रयोग की। कितने? 1600 प्रयोग, द विदिन ऑफ पावर।
वो 1600 प्रयोग के अपने कौन सा पावर एनर्जी है, और वो पावर को लेके 10 साल का बच्चा है उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, और ऐसे प्रयोग करते हैं, और उसको यहाँ पर सुलाया है, और वो कहता है आहा क्या क्या नजारा है, कितना आनंद है, कितनी सुख शांति है, कितना मजा आ रहा है। उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों बोल रहा है? वो पीछे के जो विचार थे, उस विचार पे लगी हुई जो धूल थी, परतें थी, वो सब क्लियर होगी। अब उसे दिखाई दे रहा है कि मैं देव था, मैं ऑलरेडी उड़ रहा हूँ, उड़ान भर रहा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे दूसरे मेरे सेवक है, मेरे आसपास बहुत सुगंधी, बहुत जल है, बड़े बड़े पुष्प है, मेरे आसपास बहुत गहने हैं, बहुत बड़े सोने से बने हुए विमान है, आसमान में मैं उड़ रहा हूँ, इतना अच्छा जीवन। हालांकि वो तो बालक है। अब वो संस्कार, वो विचार साइंस ने प्रूव किए, साइंस की पूरी सर्चिंग चल रही है। अब ये सारे प्रश्नों के जवाब ये बुक में है। हमारे यहाँ आवरण पचकाण में मृत्यु नाम का बोध इस लेवल पे ले गए हैं कि तुम्हारी मृत्यु पुरानी मृत्यु जैसी नहीं होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप में क्या किया था? हिरण्यकश्यप में जब पीछे शेर या चित्ता या कोई भी दूसरा हिंसक पशु आपके पीछे था, तब हिरण्यकश्यप में क्या था? वो समाधि में था। हाँ, उस समय जीव ने बोला आप आ जाओ, बस मैंने बहुत जी लिया, मार डालो, वेलकम, मैं आपका भोजन बनना चाहता हूँ, मुझे भोजन बना दो। ऐसा कभी हुआ है? बात इतनी है, हर जन्म में हर जीव को, यानी कि हर गति में हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर देहधारी को सुख ही चाहिए, दुख चाहिए। यहां भी आपको कितना भी सुख मिला हो, फिर भी आपके अंदर दुख छिपा है कि मुझे, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, मुझे जितना चाहिए उतना मिलना ही चाहिए। यानी कि असंतुलित अवस्था, हर वक्त दुख को लेके ही घूमना। जरूर नहीं है कि 500 करोड़ वाला सुखी है, उसको पूछो 500 करोड़ वाले को संपत्ति चाहिए, शांति चाहिए। कोई भी आदमी जो ऑलरेडी संसार की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, वो संसार की भावना ही उबल रही है। हमारा 1.5, 2 महीना, 4 महीना का, 12 महीना का, या फिर हमारा इस भाव का यदि धर्म क्रिया का योग है, तो भी जरूरी नहीं है कि धर्म क्रिया, धर्म ध्यान